कभी कभी भक्तों के मन में ये संदेह हो जाता है बस केवल जप करना है। कुछ लोग ये कहते हैं मानसिक जप करना है, बोलना भी नहीं है। तो ये सब धारणा हो सकती है, लेकिन इस संबंध में एक भक्त ने, आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। हरे कृष्णा, आवाज ठीक है? ओके, यहाँ तो इनपुट लेवल सही है, अभी क्या कह सकते हैं। इको हो रहा है, आवाज रिपीट हो रही है, आवाज ठीक नहीं आ रही है। रिपीट हो सकता है आपका, आप स्पीकर के पास में, इसलिए ऐसा लग रहा हो। सबको लग रहा है ऐसा? साउंड इज ओके, ठीक है। तो एक भक्त ने प्रश्न किया था कल मेरे को, इसमें लाइव नहीं किया अब तक यूट्यूब पे, एक मिनट रुकिए। ओके, तो हम लोग थोड़ा चैतन्य भाव के कुछ श्लोकों को देख लेते हैं, जिसमें संकीर्तन की महिमा श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि क्यों संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेंगे, क्योंकि उसमें भी तो नाम की महिमा हम आज चर्चा ही करने वाले हैं कि नामोच्चारण करने वाला व्यक्ति का क्या प्रभाव होता है, उसे क्या लाभ प्राप्त होता है। चैतन्य भागवत का ये अंत खंड है, आदि खंड है, क्षमा कीजिएगा। और यस, और इसमें एक विचित्र प्रश्न था, मतलब कठिन प्रश्न था। तो उसको यहां से इस प्रकार से है कि श्रीमन, कहाँ गया, यस, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश गए थे कुछ समय के लिए, तो वहां पे बहुत सारे लोग उनसे पढ़ रहे थे। तो एक तपन नाम, मिश्र नाम के व्यक्ति उनके पास आए, और वह सारग्राही ब्राह्मण थे। मिश्र समझ गए आप, ब्राह्मण थे, वस्तुओं को सार ग्रहण करने वाले व्यक्ति, मतलब जीवन का सार क्या है वह जानना चाहते थे, और जीवन का उद्देश्य क्या है, साध्य क्या है, और उसको साधना क्या है जिसको उसको करके मैं प्राप्त हो जाऊं, उस संबंध में बड़े को बहुत संदेह था। और उनको कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा था जिसको जो उसको ठीक ठीक समझा सके। कोई व्यक्ति कह रहा था मोक्ष है, कोई था धर्म है, कोई अर्थ, इस प्रकार से वर्णन कर रहा था। निज इष्ट मंत्र सदा जपे रात्रि दीने, स्वाष्टि नाही कचिते साधनांगा विने। तो वह मन में ही कृष्ण मंत्र का दिन और रात जप करते थे, लेकिन क्योंकि वह भक्ति के एक मुख्य साधन, मुख्य अंग का अनुशीलन नहीं करते थे, इस कारण से उनके मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा, भक्त ने प्रश्न किया कि भाई ये दिन रात्रि जो जप कर रहा है, उसके मन को भी शांति नहीं है, और भी मानसिक जप कर रहा है, जिसे कहा जाता है कि भाई बहुत शक्तिशाली है। कुछ लोग इस बात के बात को बोलते हैं, शास्त्रों में भी कहीं कहीं वर्णन है इस प्रकार से। तो इस पे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ही बोल रहे थे, बोलते हैं टीका में कि सभी भक्ति के अंगों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान के संकीर्तन करना, भक्तों के संग में आकर के नाम उच्चारण करना। और अद्भुत बात यह है कि अगर मैं कहूं क्लास समझ में आ रही, तो आप क्या कहेंगे? समझ में आ रही है कि नहीं? कोई कठिन तो नहीं है। लेकिन आज मैं एक भक्त का प्रवचन सुन रहा था, बहुत अच्छी बात वशिला वीरराघवाचार्य जी की कह रहे थे कि और अध्ययन ही नहीं करना है, हाँ समझ में आ गया, फिर उसका अनुष्ठान करना है। कुछ समझ में आ रहा है? आप अभी सुन रहे हो, सुनने का मतलब है कि दायित्व तो हमारा है कि हम उसका अनुष्ठान भी करें। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूं, ये जो आप सुन रहे हैं इससे समझ में आएगा, सुनना बहुत जरूरी था, समझ आएगा मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो कह रहे हैं यहाँ पे, स्वयं आप पढ़ सकते हैं, यह है चैप्टर नंबर 14 चैतन्य भागवत आदि खंड भाग 2 श्लोक क्रमांक 118 को पढ़ रहा हूँ। उसकी टीका में लिखा हुआ है, जो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं उनके लिए प्रस्तुत है, या फिर जो बांग्ला जानते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अनुष्ठान का मतलब करना। जैसे भी हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि हाँ कथा सुनना चाहिए तो सुनना चाहिए, तो कथा सुन रहे हैं, है ना, उसका अनुष्ठान करना केवल। तो कह रहे हैं कि यह है स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदर्शित भी किया गया है,
पूरी पूरी रात महाप्रभु कीर्तन किया करते थे कि नहीं? भक्तों को बोला क्या तुम लोग रात में सो के टाइम वेस्ट करते हो, चलो हरे कृष्णा करें। ये बात हमारे गुरु महाराज जब प्रवचन कर रहे थे तो भक्तों ने बोला हरि बोल। तो महाराज ने कहा अगर महाप्रभु ने तुमसे कहा होता तो तुम ये बात नहीं, तो हरि बोल नहीं बोलते कि उनको पूरी रात भी जगना पड़ेगा। लेकिन ये बात इस प्रकार से भक्तों को कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि महाप्रभु स्वयं नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह घंटे कीर्तन होता था। तो ये महाप्रभु ने अपने आदर्श से प्रस्तुत किया। जप भी करना है लेकिन कीर्तन को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप प्रैक्टिकल यहां देख लीजिए। तो उसके बाद वो कहते हैं कि बिना साधना के व्यक्ति मन की शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए भगवान का नाम उच्चारण, उच्च स्वर में उच्चारण बोलना, ये भगवान, ये आधार है कृष्ण को प्रसन्न करने का। बहुत ही सुंदर टीका लिखी है। और ये एकमात्र साधना है और इसी के द्वारा व्यक्ति साध्य अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति करेगा। ये बड़ा विशेष हमें समझना होगा। कभी कभी हम लोग जप को महत्व देते हैं, अगर देते हैं तो इधर जो संकीर्तन है उसको ध्यान नहीं देते। तो दो, एक चीज महत्वपूर्ण, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। या कभी कभी सोच लेते हैं कि माला तो हमारे पास नहीं है ड्रामा करने के लिए, माला से हमको मुक्ति मिल गई, अब हमको अगले नेक्स्ट 22 घंटों तक इसका दर्शन हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो ये भी एक मिस्टेक है। देखिए, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, मन से बोलने का क्या मतलब है हमारा। तो इस प्रकार से जब वह दुखी था, परेशान था, तो वह उस ब्राह्मण, उसको एक बहुत शुभ स्वप्न आया। उसमें एक देवता आया और उसने इस ब्राह्मण तपन मिश्र को कहा बड़ी गुह्य बातें, और कहा कि हे ब्राह्मण, हे परम सुधीर ब्राह्मण, तुम अपने मन को स्थिर करो और चिंता मत करो। अभी महाप्रभु से मिला नहीं है, अभी परेशान है वो। आप निमाई पंडित के पास जाइए, जो कि इस समय बांग्लादेश में आए हुए हैं। वह आपको साध्य और साधना के बारे में बताएंगे। साध्य मतलब समझ लें, जीवन का लक्ष्य। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, तो साक्षात भगवान विष्णु हैं और नर लीला कर रहे हैं, इंसानों के समाज में लीला कर रहे हैं ताकि जीवन का उद्धार कर सके। लेकिन ये तुम किसी को बताना मत। अगर तुमने ऐसा बताया, जो कि वेदों में कोई बात है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान साक्षात भगवान कृष्ण हैं, तो तुम इस जीवन में और आगे जीवन में दुखी रहोगे। तो ऐसे उसने बोल दिया। तो आप कहेंगे हमें कैसे मालूम चल गया? डोंट आस्क दैट क्वेश्चन। शिला वृंदावन दास ठाकुर जी वेद व्यास के अवतार है, सब जानते हैं, ठीक है। प्रसाद माता तो ये तो कोई रेसिपी तो पूछता नहीं है ना, पूछता है करना मित्र आपको, बस यही बोलते हैं वेरी नाइस करना मित्र, बनाते रहिए, ठीक है। तो हमारे सामने श्लोक आ गया है, तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वह देवता चला जाता है और तपन मिश्र जाग जाते हैं, और उसके बाद वह रोने लग जाते हैं, मतलब खुशी में रोने लग जाते हैं इस प्रकार से। और फिर वह उस मतलब बाह्य अवस्था में प्राप्त होते हैं। कहते हैं मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, और तुरंत ही भगवान को देखने के लिए वह चल पड़ते हैं। इस समय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पद्मावती नदी के पास में बैठे हुए थे और अपने उनके शिष्य साथ में थे, और फिर उनके चरणों में तपन मिश्र गिर जाते हैं, और फिर उस सबके सामने खड़े होकर के महाप्रभु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि मैं बहुत दीनहीन व्यक्ति हूँ, मेरा उद्धार कीजिए और मेरे अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर दीजिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे समझाइए। और मुझे भौतिक भोगों में भी कोई रुचि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो मुझे बताइए। तो फिर महाप्रभु कहते हैं कि आप भगवान कृष्ण की आराधना कीजिए। तो प्रश्न होगा कि, और फिर उसके बाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण की आराधना बड़ी कठिन है, इसीलिए भगवान स्वयं आकर के युग धर्म की स्थापना करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि चारि युग चारि धर्म रखी क्षिति थले, स्वधर्म स्थापिया प्रभु निज स्थान चले। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं चारों युगों में आते हैं, स्वधर्म की स्थापना करते हैं, और उसके बाद अपने धाम को चले जाते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। फॉलो कर पाने पूरी कथा को। और उसके बाद फिर वह कहते हैं कि हाँ, कलियुग, अब देखिए, अब हम उसको बंगाली भी बोलेंगे। कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन, चारि युगे चारि धर्म जीवेर कारण। कलियुग में धर्म क्या है? नाम संकीर्तन,
केवल जप ही नहीं, जप के साथ साथ भक्तों के संग में आकर के कीर्तन करना। देखिए हम ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप सब लोग हमारे कीर्तन में आइए, शास्त्र रख रहे हैं सामने, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन शास्त्र को सुनने के बाद हमारा दायित्व होता है कि हम उसको अपने जीवन में मतलब उतारें भी। इट इज नॉट सेम पावरफुल। जो उच्च स्वर में कीर्तन होता है, हरिदास ठाकुर जी प्रमाण है चैतन्य भागवत में, वो 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कभी हम कहेंगे हम 15 मिनट में अधिक जप कर लेंगे, हाँ ठीक है, जरा 1 मिनट बताइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 4 सेकंड में एक महामंत्र, और इसको 100 गुना कर दीजिए। अब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी 100 गुना तो तेज बोला नहीं, ये लोगारिथमिक स्केल है। 100 गुना भले तेज ना बोला हो, लेकिन प्रभाव 100 गुना है, क्योंकि अन्य लोगों को भी लाभ होता है। ये हरिदास ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके, चैतन्य भागवत में अन्य जगह बोला जा रहा है। तो उस 4 सेकंड में आप 100 महामंत्र तो नहीं बोल पाएंगे, देखे। और आपने देखा भी होगा कई बार कीर्तन में व्यक्ति को भाव भी बहुत आता है, जो जप में नहीं आता। देखा है आपने कभी? ये दिखा रहा है, प्रत्यक्ष दिखा रहा है कि कीर्तन अधिक शक्तिशाली है संकीर्तन। इसका अर्थ ये नहीं कि जप नहीं करना है, जो एक चीज महत्वपूर्ण है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है, दोनों चीजें करनी है। संख्या संकीर्तन नहीं, संख्या मतलब जप करना, लेकिन नाम संकीर्तन ये याद रखना है कि नाम संकीर्तन ये म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, अपितु हम भगवान की आराधना कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं सोच रहा था कि मैं कितना बुद्धू हूं। मैं बोल रहा हूं मतलब हम एक्चुअली कहना चाहते हैं हम, लेकिन हम बोल रहे हैं मैं, नम्रतावश थोड़ा सा प्रस्तुत करने के लिए कि हम कितने बुद्धू हैं कि ये बात भी समझ नहीं पा रहे, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि संकीर्तन के द्वारा हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। इतनी हमारी बुद्धिमत्ता है। तो इसलिए आप समझ लीजिए क्या करना चाहते हैं, समझ रहे हैं। और ये चारों युगों में जो स्वधर्म है वह जीव के निस्तार का कारण है, एकदम स्पष्ट। उसके बाद वह श्लोक करते हैं, कोट करते, कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सत्युग में जो भगवान पे ध्यान करने से, हजारों लाखों वर्षों तक ध्यान करने से लाभ मिलता। इस पर कभी विचार किए? खाली सुन तो लिए कई बार, विचार कीजिए। और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके मिलता, द्वापर युग में भगवान के अर्चन करने से प्राप्त होता, वही कलयुग में भगवान के हरि कीर्तन से प्राप्त हो जाता। अब बताइए हम कितना नुकसान उठा रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो कितना आसान है, यहां आकर बैठने में क्या दिक्कत है, कीर्तन करिए। तो कीर्तन होगा तो बोलना भी चाहिए। होता क्या दिक्कत है, जब कीर्तन, पहली बात तो कीर्तन में भक्त आते नहीं है, स्पेशली जब वो थोड़ी दीक्षा हो जाती है, एडवांस हो जाते हैं, तो कीर्तन नहीं आते। और कीर्तन में आते भी है तो सोचते हैं अभी तो व्हाट्सएप चलाना है, कितना महत्वपूर्ण है, ये कुछ पढ़ लेता हूँ। मुझे भी निकल गए, नटवर प्रभु बता रहे थे कि महाराज जी जब प्रवचन कर रहे थे भागवत, तो कुछ लोग टीका पढ़ना शुरू कर देते थे, तो महाराज डांटते थे, अभी पढ़ने का समय है, पहले पढ़ के आना चाहिए ना। अनमनस्क होने की हमारी आदत बन गई है। क्या प्रभु जी क्लास के पहले डांटना शुरू करो? अभी डांट नहीं रही, हम सभी के दोष हैं जिसको हमें देखने चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा सा पार्थ प्रभु एक कुर्सी इधर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, वो दरवाजा खुल नहीं पा रहा, फिर या तो इस तरफ बैठ जाइए जहां पे प्रेम कृष्ण प्रभु के पिताजी बैठे, श्रीनिवास प्रभु। ठीक है। अतएव कलियुग नाम, अतएव कलियुगे नाम यज्ञ सारा, और कोनो धर्म कैले नहीं है पार। इसलिए कलयुग में एकमात्र धर्म क्या है? नाम यज्ञ। और कोई धर्म करोगे तो पार नहीं लगेगा। समझ गए? एक बहुत सुंदर उक्ति है ना, राम नाम को अंक है, क्या श्लोक है? और सब साधन सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक गए 10 गुण। जैसे 0 है, 0 0 है, अगर 1 लगा देंगे तो कितना हो गया? 10। और अगर 1 हटा देंगे तो 0, उसके बाद कितने भी 0 लगा दीजिए। तो कह रहे हैं कि नाम उच्चारण अगर व्यक्ति नहीं करता है तो बाकी कोई भी साधन कर रहा है कुछ फायदा नहीं है उसका, लेकिन नाम उच्चारण कर रहा है तो वही साधन बहुत बड़ी, बहुत अधिक फल देने वाले हो जाते हैं। जैसे 0 से 10 कितना बड़ा है? बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, 10 गुना नहीं कह सकते आप, 10 गुना नहीं कह सकते। अगर 1 होता तो 10 गुना कहते। जानबूझ के मैथमेटिक्स का प्रश्न किया। 0 से 10 इनफाइनाइटली बड़ा है, क्योंकि 0 0 है। कितना अमेजिंग है ना, बड़ा अच्छा ये श्लोक है। अब ये सुनिए जो आज हमारे श्लोक से भी रिलेटेड है
कि जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है उसकी क्या महिमा है। रात्रि दिन नाम लय खाईते सुईते तहार महिमा वेद नाही पारिदिते। क्या श्लोक है, इसको तो रोज गाना चाहिए, इसको तो रोज गाना चाहिए, इसको भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। हमारे डिजाइनर्स को मैं कहना चाहूंगा इसको भी रोज गा लेना चाहिए, याद रहे। रात्रि दिन, दिन और रात्र जो नाम उच्चारण कर रहा है, खाते सोते चाहे माला पे या कैसे भी, तहार महिमा वेद ना पारे कही पारे दीते, उसकी महिमा वेद नहीं कह सकता। भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर रहे हैं, जो नाम उच्चारण कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम उच्चारण करने वाले के लिए, जो लोग प्रकृति के अधीन हैं उनके लिए वेद कहता है ये करो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये करो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो नाम उच्चारण, अब तक तुम्हें क्या कहना है, तुम तो नाम उच्चारण कर रहे हो, तुम्हें क्या कहना है। जैसे कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो हवाई जमीन पर चल रहा है तो उसे बोलेंगे बाएं रखो, स्पीड इतनी रखो, हवाई जहाज वाले को बोलेंगे। अब कहेंगे तुमको क्या कहना है, तुम तो हवाई जहाज में बैठे हो, उड़ो भाई जोर से, ठीक है। सुना मिश्र कली युगे नहीं तप यज्ञ, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई और यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। पुंडरी को समझाइएगा, यज्ञ करता है वहां पे, ठीक है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र यज्ञ ठीक से नहीं करता है। लेकिन देखिए, देखने में बड़ी लगती है तो मुझे लगता है वो छोटा भाई है, लेकिन वो बड़ा भाई शायद सुनेगा नहीं। जेई जन भजे कृष्णा तार महाभाग्य, कह रहे हैं सुनो मिश्रा, केवल मिश्रा को सुना रहे हैं, पांडे को भी सुना रहे हैं, दुबे को भी सुना रहे हैं, द्विवेदी को भी सुना रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। सुनो मिश्र कली युगे नहीं तप यज्ञ, कोई कलयुग में तपस्या यज्ञ करने की जरूरत नहीं। कभी मत सोचे कि हमें वन में जाके पत्ते खाने पड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है। मंदिर में आके प्रसाद पाइए, घर में प्रसाद पाइए, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जेई जन भजे कृष्ण, जो कृष्ण का भजन करता है, तार महाभाग्य, बहुत भाग्यवान होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो दुर्भाग्य हैं वो इतना भी समझ नहीं पाएंगे कि अरे ये संकीर्तन के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। ये याद रखिए कि संकीर्तन के द्वारा भगवान की आराधना हो रही है, कि कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को। इसलिए घर छोड़ो नहीं, सुनने में अच्छा लगेगा जो मैं बोल रहा हूं। अतएव गृह तुम्हें कृष्ण भज गिया, कुटिनिटी परिहारी एकांत हैया। इसलिए घर जाओ, आप लोग ही रहना घर जाओ और भगवान कृष्ण का आराधन करो बड़े गंभीरता से। और डुप्लिसिटी, मतलब क्या कह सकते हैं डुप्लिसिटी को, दिखावा छोड़कर। साध्य साधन तत्व ये किछु सकल, हरि नाम संकीर्तन मिली बे सकल। साधन और साध्य का जो भी तत्व है, हरि नाम के संकीर्तन से तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहेंगे प्रभु जी फिर प्रवचन की क्या जरूरत है। प्रवचन की जरूरत इसलिए है क्योंकि समझ में नहीं आता है, और प्रवचन भी कीर्तन है, लेकिन नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। फिर कौन सा कीर्तन करना है और क्यों करना है, तो उसको बोल रहे हैं महाप्रभु, हरेर नाम हरेर नामेव के कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। सब जानते हैं भगवान के नाम के अलावा, भगवान हरि के नाम के अलावा, भगवान हरि के नाम के अलावा और कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं, कोई गति नहीं है। गति का मतलब है शरण, कोई और शरण नहीं है। और फिर कौन सा मंत्र करना है, श्लोक क्रमांक 145, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि बहुत सारे वैष्णव मंत्र हैं, तो क्या करना है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, ए श्लोक का नाम बोली लय महामंत्र, 16 नाम 32 अक्षर ए तंत्र। बड़ा स्पष्ट है। कल हमने 33 अक्षर का मंत्र सुना था, आज कह रहे 32 अक्षर का ये जो श्लोक है यही महामंत्र है। कहीं किसी को संदेह हो कि महामंत्र क्या है, हरे कृष्ण से शुरू होने वाला 32 अक्षर का ये जो महामंत्र है, इसको करना है। साधिते जबे प्रेमांकुर हबे, साध्य साधन तत्व जानिबे से तबे। इसको जब करते करते, कीर्तन करते करते तुम्हारा हृदय जब पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो साधन और साध्य का तत्व तुमको समझ में आ जाएगा। प्रभु रश्री मुख्य, ठीक है, उसके बाद आगे कुछ और कथा चल रही। तो अब समझ में आ गया कि केवल मन में ही म्यूट नहीं करना है, आपने क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग
श्रीमद् भागवतम शुरू करते हैं। हाँ ऑब्वियसली भगवान का वैसे मतलब मंगल आरती आते तो कीर्तन करते हैं कि नहीं? हम जब भी करते हैं, जब भी उसे संख्या संकीर्तन कहते हैं, लेकिन नाम संकीर्तन मतलब कांग्रेगेशन में आकर के हरि नाम संकीर्तन करना। यहाँ भक्तों को मृदंग करताल सीखते हुए देख लगा, मुझे ऐसा लगता है मैं द्रोणाचार्य हूँ जो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है धनुष वनुष चलाने के लिए, ताकि महाभारत के युद्ध में वो भाग ले सके। और सत्य बात है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन ने पहले तीर धनुष से युद्ध किया और हमारे पास ये मृदंग करताल है जिसके द्वारा हमें वो उन असुरों को मारना जो लोगों के हृदय में है। ठीक है, ओके, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 38वें, और आज तो रुकने का मन नहीं कर रहा है तो 39 श्लोक को भी करने का प्रयास करेंगे। कल आपने सुना था ना कि संकर्षण भगवान का क्या श्लोक था हमारा कल वाला, जरा एक बार देखा जाए, स्क्रीन पे दिखाइए। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मैं भगवान वासुदेव को नमन करता हूँ। धीमहि मतलब थोड़ा समझाए नहीं कल, धीमहि मतलब हम सब लोग ध्यान करते हैं, ये बहुवचन है। 1.1.1 में हमने सुना था। प्रद्युम्न भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, अनिरुद्ध भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, संकर्षण अर्थात बलराम जी को नमस्कार कर रहा हूँ। यह श्लोक हो गया। तो अब देखिए क्या बोल रहे, इति, इस प्रकार मूर्ति अभिधानेना, इस प्रकार से जो व्यक्ति इन 4 मूर्तियों के स्मरण करता है तो उसे क्या लाभ होता है वो हम सुनने वाले हैं। अभी घबराई मत, उच्चारण करने वाले हैं। खाली ये बोल रहा हूं, इति का लिंग समझ में आ रहा है। इति मतलब ये जो मूर्तियों का वर्णन हुआ, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इनका जो मंत्र के द्वारा अभिधानेना, मंत्र अभिधान का मतलब मंत्र के द्वारा पूजा करता है, मंत्र के द्वारा उसका मतलब हुआ तो उसे कुछ फायदा होता है, उसकी हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। इति मूर्त्यभिधानेन, इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिका, मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिका यजते यज्ञ पुरुष, यजते यज्ञ पुरुष स सम्यग् दर्शनः पुमान्, स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इति मूर्त्यभिधानेन, इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिका, मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिका यजते यज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुषं स सम्यग् दर्शनः पुमान्, स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इति मूर्त्यभिधानेन, इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिका, मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिका यजते यज्ञ पुरुष, यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यग् दर्शनः पुमान्। स सम्यक् दर्शनः पुमान्। तो बड़ा स्पष्ट है। इति, इति मतलब इस प्रकार, और मूर्ति मतलब जो जिन विग्रहों का वर्णन पिछले श्लोक में हुआ, अभिधानेना मंत्र के द्वारा, मंत्र मूर्ति जो जिनकी मंत्र मूर्ति है, मतलब मंत्र ही जिनका विग्रह है, मूर्ति मतलब विग्रह, तो ये जो मंत्र है ये साक्षात भगवान है। कुछ समझ में आ रहा है मंत्र मूर्ति का अर्थ? और अमूर्ति का अर्थ है कि उनकी कोई प्राकृत विग्रह नहीं है, प्राकृत रूप शून्य। प्राकृत मतलब रजगुण, तमगुण, सतगुण से बना हुआ कोई रूप भगवान का नहीं है। समझ रहे हैं इसको? यजते, जो यजन करते हैं, किनकी? यज्ञ पुरुषम, जो यज्ञ के भोक्ता है, यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। जैसे अभी हम लोग संकीर्तन कर रहे थे तो भगवान उससे प्रसन्न हो रहे थे। स सम्यक, सम्यक मतलब समझते हैं बहुत अच्छा। स मतलब वो व्यक्ति जो इस प्रकार से इस मंत्र के द्वारा इन भगवत स्वरूपों की आराधना करता है। स सम्यक दर्शनः पुमान्। इसके कई अर्थ हैं, लेकिन इसका एक दो अर्थ बताऊंगा। एक कि वह भगवान को सम्यक रूप से देखने में समर्थ हो जाता है, भगवान का स्वरूप उसके हृदय में स्फुरित होता है, अच्छे से देख पाता है। जैसे देखा है ना, टीवी वाला एग्जाम्पल महाराज देते हैं कि टीवी, मान लीजिए बीबीसी लंदन या कहीं से भी कोई रूप प्रकाशित हो रहा है, न्यूज आ रही है, तो न्यूज सूक्ष्म रूप में व्याप्त है ना वातावरण में, लेकिन जिसका टीवी होता है उसके टीवी में प्राइम मिनिस्टर या जो भी कुछ दृश्य दिखा रहे हैं वो दिख जाता है। उसी प्रकार से ससम्यक दर्शनः पुमान्,
जो व्यक्ति इस प्रकार का नाम जब भगवान का करता है, करते करते उच्चारण करते करते शुद्ध हो जाता है, तो उसके हृदय में भगवान साक्षात उपस्थित होते हैं। एक प्रकट, समझ में आ रहा है, सम्यक अच्छे से भगवान को देखता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आवाज साफ आ रही है ना, वीडियो दिख रहा है ना आप लोगों के सामने, क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ हाँ दिख रहा है, सम्यक रूप से दिख रहा है ना, दिख रहा। आप लोग को तो सामने बैठे ही हूं मैं, लेकिन जो लोग जूम पे हैं वह भी देख रहे हैं ना। अरे रोज ही मंगल आरती होती है ना, अरे वो थोड़ा एचडी नहीं दिख रहा है, तो आप लोग एचडी देख पाओगे। एचडी समझते हैं, हाई डेफिनेशन दर्शन प्राप्त होगा भगवान का हृदय में, और सामने भी ध्रुव महाराज को आप देख सकते हो। ये अर्थ समझ में आया? दूसरा अर्थ बड़ा सुंदर है, वो सुन के आप हिल जाएंगे। कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो उस मंत्र के द्वारा भगवान की उपासना करता है, मतलब किसी भी विष्णु मंत्र से भगवान की उपासना करता है, उसको देखने वाला कृतार्थ हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? जो नाम उच्चारण कर रहा है उसको देखने वाला पवित्र हो जाता है। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। अब सुभद्रा छोटी बच्ची है, वह उच्चारण कर रही हो, या उनके पिताजी थोड़े बड़े हैं, वैसे 3 साल बड़े हैं, तो वह उच्चारण कर रहा हूं, या उनकी माता उच्चारण कर रही हो, तीनों सम्यक दर्शन पुमान हुए कि नहीं? पुमान शब्द इंसान के लिए, गाय और बैल एटलीस्ट हमारे द्वारा तो हरि नाम नहीं कर सकते ये तो स्पष्ट है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम इधर से एक शिक्षा और भी ग्रहण कर लें कि जो भक्त कहते हैं कि अरे भाई हम जूम पे आते हैं, हम भक्तों को देखते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं शुद्ध हो जाते हैं। और जो लोग वीडियो ऑफ कर रहे हैं वो तो बड़ा गड़बड़ करते हैं, अपना डेटा बचा रहे हैं। भाई लोगों को शुद्ध कीजिए। आप तिलक लगा करके आते हैं, जाप कर रहे हैं, उससे व्यक्ति पवित्रता, जरा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये बताइए हीरो हीरोइनों को देखकर हमारा मन दूषित होता है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है? वो लोग गलत दृश्य प्रस्तुत करते हैं, गलत कार्य करते हुए प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा मन दूषित होता है कि नहीं होता? वो वीडियो ऑफ करके पिक्चर चलाएंगे तो कुछ होगा? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वीडियो ऑफ करके पिक्चर चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा ना। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भजन कर रहा है उसको देखने मात्र से, इससे पहले हम आगे जाए और समझिए, भगवान शिव की बड़ी अच्छी कथा है। भगवान शिव माता पार्वती से कहीं जा रहे थे, और एक मत एकदम से शिव जी तो आप देखते हैं दूत हैं, लौटने लगे जमीन पे। तो क्या हो गया? माता पार्वती कह रही है कि क्या हो गया आपको? तो कह रहे हैं कि यहाँ एक व्यक्ति ने भजन किया था भजन किया था, वो भगवत प्राप्ति कर लिए, इसलिए मैं लौट रहा हूं यहाँ पे, ये पवित्र स्थान है। फिर आगे गए तो फिर लौटने लगे क्या हो गया? कहते यहाँ करेगा करेगा, इसलिए मैं लौट रहा हूं। और ये प्रमाण है भगवत गीता में एक अध्याय के उसमें महिमा में आता है कि कोई व्यक्ति देवता विमान से उड़ रहा था और धम्म से उसका विमान गिर गया। अब याद नहीं आ रहा किस में, तो बाद में मालूम चलता उसको कि वहां पे उस ब्राह्मण की हड्डियां थी जो गीता के श्लोक को रोज बोलता था। वो मर चुका है, उसकी हड्डियां वहां विद्यमान थी। तो आप देख सकते हैं कि भजन करने वाले का कितना बल होता है। आप बाकी क्या नाम है उनका, दधीचि ऋषि के बारे में तो जानते ही हैं। हाँ, तो मैं खाली बोल रहा हूं कि भगवान का नाम उच्चारण करने वाले का दर्शन पवित्र करने वाला है, तो वो व्यक्ति खुद कितना पवित्र हो जाएगा आप कल्पना कर लीजिए। तो इस प्रकार के अर्थ हैं। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अर्थ समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। ये इसीलिए मैं बहुत उत्साहित था इस श्लोक के संबंध में। भगवान के नाम के उच्चारण की महिमा को बहुत अच्छे से वर्णित करते हैं। पहले अनुवाद देखते हैं। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। अब अन्वय देखिए। इति मतलब इस प्रकार, मूर्ति मतलब पिछले श्लोक में कहे गए भगवत स्वरूपों की। कौन कौन थे, क्या नाम थे जरा बताइए? वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। अभिधाने नाम मतलब मंत्रों के द्वारा, यह मतलब जो, और यज्ञ पुरुषम मतलब उन विष्णु भगवान की अमूर्तिकम, जिन भगवत स्वरूपों का कोई प्राकृत रूप नहीं है। ये हिंदी समझ में आ रही है? हमारा शरीर प्राकृत है कि नहीं? अभी गुणों से बना हुआ है, लेकिन भगवान का स्वरूप इस प्रकार का नहीं है, इसलिए कह रहे अमूर्ति की। तो यानी कहीं पे भी अगर शास्त्र में वर्णन हो कि भगवान का आकार नहीं है, उसका अर्थ क्या है? उनका कोई प्राकृत रूप नहीं, भौतिक रूप नहीं। ठीक है? मंत्र मूर्ति
एक तरफ कह रहे हैं अमूर्तिकम, मतलब उनका कोई स्वरूप नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है, लेकिन मंत्र मूर्ति। इससे और भी ग्रहण करना होगा कि जो मंत्र क्या है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, अमूर्ति का मतलब था कि कोई प्राकृत रूप नहीं है, और फिर कह रहे हैं मंत्र मूर्ति। तो मंत्र मूर्ति का अर्थ क्या हुआ कि उनका जो स्वरूप है वो मंत्र रूप है, तो मंत्र फिर भौतिक कैसे हो गया? मंत्र तो आध्यात्मिक हुआ ना, समझ रहे हैं स्पष्ट? तो मंत्र मूर्तिम यानी और जिनका दिव्य उच्चारण का स्वरूप है, अर्थात मंत्र स्वरूप है, वो भगवान मंत्र से, अपने मंत्र से अभिन्न है। ये आप चैतन्य चरितामृत में भी सुनेंगे। ये जो हम गायत्री करते हैं वह काम गायत्री इत्यादि, वह साक्षात भगवान कृष्ण है, साक्षात। श्रीमद् भागवत तो भगवान कृष्ण है ही, इसमें कोई कठिनाई ही नहीं है। इस प्रकार से जो शब्द भगवान के संबंध में है, ये मंत्र है, ये साक्षात भगवान। हमको अनुभव नहीं हो रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है। महाराज एग्जाम्पल कई बार देते हैं कि भाई अगर आपका टीवी खराब है, याद है बचपन में टीवी खराब होता था, केबल टीवी खराब होता था, हम लोग केबल के कनेक्शन चेक करते थे भाई क्या हो रहा है, और झिलमिल झिलमिल हो रहा होता, तो महाराज बोलते निराकारवादियों का सबका टीवी खराब है, इसीलिए उनके स्क्रीन में कुछ आता नहीं, झिलमिल झिलमिल होता है, तो कहते हैं भगवान निराकार है। ठीक है, तो स मतलब वह ही का मतलब वो व्यक्ति जो भजन कर रहा है, जैसे मतलब जो मंत्र के द्वारा भगवान की पूजा कर रहा है, तो पुमान अर्थात वह व्यक्ति सम्यक पूर्ण रूप से दर्शन देखने में समर्थ होता है। क्या दर्शन करने में समर्थ होता है? भगवान का दर्शन करने में समर्थ होता है। पूरा एक बार फिर से अनुवाद पढ़े इसके हिसाब से। इस प्रकार पिछले श्लोक में कहे गए भगवत स्वरूपों की मंत्रों के द्वारा जो उन विष्णु भगवान की, मतलब जो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ के भोक्ता हैं, जिन भगवत स्वरूपों का कोई प्राकृत रूप नहीं है, उन विष्णु स्वरूपों का कोई प्राकृत रूप नहीं है, और जिनका दिव्य उच्चारण का स्वरूप है अर्थात मंत्र स्वरूप है, पूजा करते हैं, वह ही व्यक्ति पूर्ण रूप से देखने में समर्थ होता है। तो देखिए जो हमको ये मंत्र दिए गए हैं गुरु महाराज के द्वारा, ये हमारा टाइम पास करने के लिए नहीं है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ले लो हरि का नाम, ऐसा नहीं है। सुना है ना, हम लोग पहले खेला करते थे इस प्रकार से, तो ये नहीं है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये भी मैं शब्द कम यूज कर रहा हूं, इनवैल्यूएबल गिफ्ट कह सकते हैं ये हरे कृष्ण मंत्र। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग? सारार्थ दर्शनी देखिए, इति मूर्ति अर्थात वासुदेव आदि भगवत स्वरूपों को, वासुदेव आदि का मतलब समझ में आया? जो पिछले श्लोक में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और 4 शब्द से अन्य सभी भगवत स्वरूप। इसलिए एक और आप बात सीखते हैं कि भले ही उस श्लोक में, बेटा क्लास में जब नहीं करते, ठीक है, को मस्ती कर रही है, न्यू बीट बैक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके। नहीं, बच्चों के बहुत नियम नहीं है, बच्चे आ रहे हैं तो भी ठीक है, इसको मिठाई भी खाएगी सुनते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चों के लोग सब नियम चलेगा। तो कभी कभी लोगों के मन में संदेह होता है कि हम हरे कृष्णा करते हैं तो केवल कृष्ण और राम की ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमने क्या सुना था, उस मंत्र से 4 लगा दिए तो सारे भगवत स्वरूपों का पूजा हो गई। तो हरे कृष्ण मंत्र करने से सभी भगवत स्वरूपों की पूजा हो जाती है, और भगवान कृष्ण की तो है ही। को अभिधानेना अर्थात 4 नामों के द्वारा यजेत अर्थात पंचरात्र में वर्णित विधि के द्वारा वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः इत्यादि उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा पूजन किया जाता है। तो पंचरात्र में विग्रह की सेवा का वर्णन है, और उसमें षोडश, मैंने षोडश लिखना चाहिए था लेकिन थोड़ा लिखने में आलस आ रहा था इसलिए मैं लिख दिया 16 प्रकार के उपचार। मतलब जैसे आप लोगों ने नरसिंह देव का अभिषेक देखा, तो उसमें देख रहे हैं ना कि क्या देते हैं, फलों का जूस दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, हनी दे रहे हैं, ऐसे करके भगवान के अंगों में भगवान की सेवा के लिए अन्य अन्य वस्तुओं को देते हैं। तो 16 प्रकार की वस्तु होती हैं। इनका वर्णन मेरे में सामर्थ्य नहीं है क्योंकि मैं डेटी वर्शिप का इंचार्ज नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि 16 प्रकार के उपचार होते हैं, और शायद 7 वाले भी होते हैं, 7, 11, 16 होते हैं, लेकिन शायद लगा रहा हूँ उसका मैं 5 या 16 जो भी है इस प्रकार से होता है, और साथ साथ नामोच्चारण भी करते हैं। मंत्र मूर्ति अर्थात मंत्र के द्वारा जिस मूर्ति का ध्यान किया जाता है वह मंत्र के जप के द्वारा ही आविर्भूत होती है। समझ में आ रहा है? एक अर्थ है मंत्र मूर्ति का कि जब मंत्र के द्वारा उच्चारण करते हैं तो भगवान का विग्रह भक्त के हृदय में स्फुरित होता है। जैसे इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि इस जगत में हम किसी का नाम लेते हैं तो उसका रूप अपने आप मन में आ जाता है।
स्पेशली अगर आप उसको पसंद ना करते हो। हाँ, अगर पसंद नहीं करेंगे तो आप कहेंगे भाई उसका नाम भी मत लो, क्या नाम लेने में क्या दिक्कत है? तो उसके रूप गुण लीला सारी स्मरण हो रहा है ना, कि उसने आपसे क्या कहा था, कितना खराब बर्ताव किया था इत्यादि। और जिससे आप प्रेम करते हैं उसका भी तो नाम रख रख के बोलते हैं। हमारे बच्चे ने ये किया वटेवर, उसके बाद उसकी गुण और लीला बोलना शुरू कर देते हैं। प्राय इस प्रकार से लोग करते हैं। तो जो गुण और लीला जब नाम बोल रहा है, नाम बोलते ही उसको गुण और लीला स्मरण हो जाता है। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? ये परम पूज्य भक्ति भृंग गोविंद महाराज समझा रहे थे कि इससे समझना चाहिए कि किस प्रकार से नाम में गुण लीला सब कुछ विद्यमान है। कुछ स्पष्टीकरण हो रहा है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि नाम उच्चारण से भगवान का स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाता है। हृदय में एक्चुअली हृदय एक शीशे की तरह जानते हो, उसमें मट्टी बहुत भरी हुई है। तो मट्टी ऊपर से हटेगी तो फिर जब पूरी तरह हमारा मन पवित्र हो जाएगा तो भगवान को देख पाएंगे। या एक उदाहरण आप देखते हो सरोवर का जल जब बहुत उथल पुथल करता है तो उसके जो नीचे के तल है वो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जो वस्तु उसमें है वो नहीं दिखाई पड़ती। मान लो उसमें कोई सोने का सिक्का भी रखा हो तो आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर जल जो है वो स्थिर हो जाता है तो आप उसको देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब हमारा मन पवित्र हो जाता है तो हम भगवान को देख पाएंगे। भगवान तो हमारे हृदय में ही है। समझ में आया मंत्र मूर्ति का एक अर्थ? मंत्र के द्वारा जो मूर्ति भक्त के हृदय में आविर्भूत प्रकट होती है, इसको आगे जाके नारद जी के ही शब्दों में आप सुनेंगे, आहूत एवं। जैसे ही भगवान का कीर्तन करना शुरू करते हैं, भगवान उनके हृदय में आकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे बुलाया हो। जैसे नटवर प्रभु को हमने बुलाया है, सपरिवार बुलाया, तो सपरिवार आकर बैठे हैं कि नहीं? आहूत एवं, जैसे मैंने इनको बुलाया हो, जैसे क्या बुलाया ही इसलिए आए हैं। कुछ नहीं समझ रहे हैं? लेकिन आपको आने में कुछ समय लगता है कि नहीं? भाई बहुत सारे काम है, बिजनेस करना, ये वो करके बड़ी मुश्किल से आप आते हैं। अरे हर जगह कोई होता है। हमको मान लो कोई पुकारे, मान लो कोई मुझे लखनऊ से पुकारे, तो मैं यहां से चलूंगा तो टाइम लगेगा ना। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? कितना वो बहुत सुंदर श्लोक आने वाला है आगे 6ठे अध्याय में। नारद जी कहते हैं जैसे ही मैं कीर्तन करना चालू करता हूं तुरंत भगवान हमारे हृदय में जाते हैं। जैसे आप समझ सकते हो, ये कोई कठिन नहीं है। मान लीजिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, जूम पे किया है, वीडियो ऑफ कर दिया। अब जैसे कोई चैट करे, चैट करने मतलब चैटिंग में कोई बोले प्रभु जी वीडियो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो तुरंत प्रकट हो गया कि नहीं? अब समझ में आ गया जूम वालों को? था तो मैं पहले से ही। लेकिन जब कोई चैट करेगा, कुछ चैट का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कुछ बोलेगा, अरे भाई वीडियो नहीं दिख रहा है, क्या बात है, तो हम प्रकट हो जाते। मेरे ख्याल से जूम वालों को तो समझ में आ गया होगा। आप लोग भी समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ भी कुछ किया आपने, कुछ कर दिया आपने, ठीक है। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? कुछ समय नहीं लगे। क्या सूची स्थिति होगी अगर ऐसा हृदय हमारा शुद्ध हो जाए, आनंद आ जाएगा ना। और एक ही बार करना है, वन टाइम पेमेंट। तो कैसे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़ा उच्चतर गोल लेकर चल रहे हैं कि भगवान सदा हमारे हृदय में विद्यमान रहे, तब कोई दुख क्लेश परेशानी नहीं रहेगी। और एक और बात सुन लीजिए कि भागवत सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आने लगते हैं। सुनने की तो बात आगे छोड़िए, केवल इच्छा आने लगती है। इच्छा आई है तो भगवान आ जाते हैं, सुन चुके हैं। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण और हरे कृष्ण का मंत्र का उच्चारण का कभी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब क्या हुआ? हम चाहते नहीं कि हम भगवान हमारे हृदय में स्फुरित हो, ये अर्थ है। इसीलिए सुनना चाहिए। अब अगर आपने नहीं सुना, अब ये सुन करके भी आपको हमें जब में उत्साह नहीं आएगा, बताइए कौन कह देगा कि उत्साह नहीं आएगा? कि बुद्धू ही होगा। मैं तो ये कहूंगा, कौन कह देगा? नारद जी अपने अनुभव से बोल रहे हैं भाइयों। अनुभव समझ रहे हैं? अरे ये दृष्ट है, वो अनुभूत कर रहे हैं उसको। और केवल उनके संग नहीं हुआ है, ससम्यक दर्शन प्रमाण, मतलब कोई भी करेगा, स्त्री बच्चा बालक पिता माता कोई भी करेगा। इसमें वर्णाश्रम की कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उपाधि की अपेक्षा नहीं है। कोई भी करेगा जिस प्रकार से होगा। तो कह रहे हैं प्रभु जी हम लोग 2 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, क्यों आविर्भूत नहीं हो रहे? इतने सस्ते हैं भगवान। प्रभुपाद जी कहते हैं अखरोट का पेड़ उगने में समय लगता है, तो क्या लोग अखरोट नहीं उगाते हैं? लेकिन आप देखिए हृदय में जो उल्लास है भगवत सेवा का, भगवान के श्रवण का, यही प्रमाण है कि भगवान हमारे हृदय में स्फुरित हो रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं बात?
नहीं तो काम स्फुरित हो रहा होता तो हम कुछ और काम कर रहे होते, भगवान की सेवा तो नहीं कर रहे होते। आप देखते ही होंगे भागवत श्रवण करने में, बोलने में कितना हमको उत्साह होता है। उत्साह, ये सुख, ये प्रमाण है कि भगवान यहाँ पे उपस्थित है। और इसके लिए हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, उत्साहित होने के लिए नाटक नहीं किया जाता है, स्पेशली भक्ति में। इससे पहले मैं आगे जाऊं, जरा विचार कीजिए कि हमारे जूम मीटिंग में एक भी व्यक्ति को पैसा नहीं मिलेगा। कह रहे डॉक्टर प्रभु कह रहे कभी भी नहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि आज नहीं मिलेगा और कल मिल जाएगा, मिलेगा नहीं, फिर भी हम भक्त लोग उत्साह से आ रहे हैं। ये दिखाता है कि आपका भगवान से प्रेम है। समझ रहे बात? बहुत सुंदर बात हमारे गुरु महाराज साहब ने बोले कि इफ यू डू समथिंग व्हेन यू आर नॉट फोर्स, इफ यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर नॉट फोर्स, दैट इज अ साइन ऑफ लव। हम किसी को बातें नहीं कर सकते कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन आप आ रहे हैं, ये जो रुचि है भगवान ने, ये दिखा रहा है कि भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। नहीं तो क्यों सुनना चाहेगा, बताइए भगवान के बारे में। समझ रहे हैं इस बात को? तो मंत्र मूर्ति का अर्थ आपने क्या सुना? जिसके द्वारा भगवान की मूर्ति भक्त के हृदय में स्फुरित होती है। ठीक, या मंत्र मूर्ति का अर्थ होगा कि वे मंत्र ही जिनकी मूर्ति अर्थात शरीर है। मतलब ये जो हरे कृष्ण मंत्र देख रहे हैं, ये साक्षात भगवान है। ये जो उच्चारण कर रहे हैं तो ये साक्षात भगवान हमारे जीव के ऊपर आ रहे हैं, ये अर्थ हुआ। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा ना, बार बार जो नामोच्चारण करता है वो भगवान का साक्षात संपर्क प्राप्त हो रहा है। अनुभव कब होगा? भाव स्तर पर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको रस का अनुभव नहीं होगा। ये अनुभूति कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न नहीं, भाव स्तर पे होगा। लेकिन भगवान के नाम का रस तो उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा ना। क्या आप लोग कभी भी नाम उच्चारण करके सुखी नहीं हुए? कभी आप देखिए कि जब बहुत गुस्सा आ रहा है उस टाइम आप गुस्सा मत होइए और उस स्थान से हट जाइए और हरे कृष्ण मंत्र करिए। देखिएगा 2-4 माला के बाद ही आपका मन शांत हो जाएगा। देखा है आपने? बहुत दुखी हो कोई व्यक्ति और आप उसे मतलब थोड़ा शांति में जाकर बैठे भगवान का नाम उच्चारण करने लग जाए, तुरंत अनुभव करेगा कि उसके दुख का शमन हो गया। क्या हम गलत बोल रहे हैं? ऐसा अनुभव किए हैं? मान लो सैलरी कुछ कम मिली या कुछ भी होता है, जो भी दुख हुआ, अब बस हरे कृष्ण उसका वर्णन मत कीजिए। यही दिक्कत होती है, जब दुख होता है तो दुख का वर्णन कर देते हैं, उसमें अग्नि में और आहुति डालते हैं। लेकिन अगर उसकी जगह हरे कृष्ण मंत्र करें, आप देखें कुछ समय के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। ये प्रमाण है। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी जी का एक श्लोक हम श्रील नामाष्टक से रखे यहाँ पे, इसको जरा मेरे पीछे बोलिए, जब बोल सकें तो। माइक पे मत बोलिए, शायद पहली बार नहीं बोल पाएंगे। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नामस्वरूपद्वयम्, वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नामस्वरूपद्वयम्, पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे, तस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे। Now you can chant. I can see you chanting. Yastasmin vihitaparad nivah prani samantad bhavet, यस्मिन् विहिता पराध निवः प्राणी समतात् भवेत्, आस्येनेदमुपास्य सोऽपि हि सदा नन्दाम्बुधौ मज्जति, आसेनेदमुपास्य सोऽपि सदा नन्दाम्बुधौ मज्जति। श्री नामाष्टक 6 श्रील रूप गोस्वामी कृत। तो ये उनका अनुभव कह रहे हैं। वाच्यकम इति उदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम्। तो कह रहे हैं दो स्वरूप हैं, एक नाम और एक स्वरूप, वाच्य और वाचक। तो वाचक मतलब हो गया शब्द, और वाच्य से मतलब जिसके द्वारा उसको इंगित किया जा रहा है। तो वाच्य और वाचक, कृष्ण और कृष्ण का नाम, ये दो स्वरूप है, लेकिन अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति है। पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणम तत्रापि जानीमहे। फिर भी मैं ये जानता हूं कि पूर्वस्मात् मतलब जो वाचक है वो वाच्य से अधिक कृपालु है। भगवान का नाम भगवान से अधिक कृपालु है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि भगवान का नाम भगवान से मिलाने वाला है। और उसको आगे वह बता रहे हैं, यस तस्मिन् विहितापराध निवह प्राणी समन्तात् भवेद आस्य नेदमुपास्य सोपि सदा सदा नंदाम्बुधौ मज्जति। नंद आनंद अम्बुधौ मज्जति। कह रहा है कि यद्यपि मान लीजिए किसी का कृष्ण के प्रति अपराध भी क्यों ना हो, लेकिन यदि वह नाम अपराध नहीं करता तो वह व्यक्ति, वह प्राणी सदा आनंद के अम्बुधि में मज्जन करता है।
भले भगवान के प्रति अपराध हो, लेकिन अगर नाम के प्रति अपराध नहीं है और भजन करता है इस प्रकार से, तो फिर भी वे आनंद में गोते लगाएगा। समझ में आ रहा ना कि अधिक करुणाशील क्यों है? इसका अर्थ ये नहीं कह रहा है कि कृष्ण का अपराध कीजिए, मतलब वो भजन कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, कहीं कुछ ड्यूटी का अपराध हो जाता है, कुछ हो जाता है जाने अनजाने ऐसे करके, तो वह भी भगवान नहीं देखते, नाम उच्चारण करने वाले को माफ कर देते। तो हम खाली दो बात स्थापित कर रहे थे यहाँ पे कि एक, श्री रूप गोस्वामी जी भी वही बात बोल रहे हैं कि नाम और नामी में बिल्कुल कोई भेद नहीं मानना चाहिए। और जितना हम सभी शिक्षा हम सभी लोगों के लिए है कि इससे समझ करके हम साक्षात भगवान के संपर्क में हैं। साधक को प्रयास करना चाहिए बड़ी गंभीरता से नाम जप करे, एक, और दूसरा अपने नाम व्रत को बहुत प्राथमिकता दे कि हाँ 16 माला जप जो हमें गुरु महाराज ने कहा है ये कोई भार नहीं है, इसको हमें सुबह उठ करके अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। सुबह तो जो इतना सुबह अच्छे से होता है दिन में फिर उतना कहाँ हो पाता है। एक सन्यासी थे, बीमार थे, तो कभी आए थे यहाँ पे, तो 2 लाख नाम जप करते थे। तो 2 लाख स्वाभाविक सी बात है कि सुबह तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो कैसे, तो 3 से 6 में करता हूँ सबसे अच्छा है, बाकी तो मैं खाना पूर्ति करता हूँ, खुद बोल रहे थे। हमें देखा उनको करते हुए नाम जप करते। तो मतलब ये आप सभी को इसमें कोई दृष्ट विषय है, जो सुबह उठ के नाम जप करता है उसको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, और मन करता है करने का। और देखिए जहाँ 7 साढ़े 7 बजा, ये करना है वो करना है ये सारी लिस्ट चालू हो जाती है कि नहीं। तो जो भक्त सुबह उठ के नाम जप करते वो सदा खुश रहते। जो दर्शन मंगल आरती का होता है वैसा दर्शन तो कहीं सम्यक रूप से नहीं होता है ना, ठीक है। पूरा दिन कीर्तनीय सदा हरि होता है, ठीक है। तो मंत्र मूर्ति का समझ में आ गया, एक जिस मंत्र के द्वारा उनकी मूर्ति स्फुरित होती है, और दूसरा मंत्र ही उनकी मूर्ति। अमूर्तिकम स्पष्ट है जरा, लेकिन इसका अर्थ बड़े सुंदर है। देखिए, अमूर्तिकम अर्थात प्राकृत मूर्ति रहित या अकठिन। कठिन का मतलब होता है हार्ड, और अकठिन मतलब सॉफ्ट। देखिए कितना सुंदर अर्थ लिया है, समझ रहे हैं अर्थ को? अमूर्तिकम मतलब प्राकृत मूर्ति रहित। भगवान का ये जो रूप है यह कोई प्रकृति के द्वारा उत्पन्न नहीं है, अपितु त्रिगुणातीत रूप है, एक। और अकठिन मतलब कृपा के द्वारा आर्द्र। कितना सुंदर अर्थ है। आर्द्र समझते हैं? आर्द्र का मतलब होता है गीला। जैसे आप देखिए कि कभी कभी माताएं स्पेशली या पिता भी अपने छोटे बच्चों को बड़े प्रेम से देखते हैं तो उनकी आंखें आर्द्र हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं आर्द्र का अर्थ? हमारा हमारा हाँ, नम 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 हो जाना, हाँ हाँ, चक्षु जो है, आंखें नम। समझते हैं इस बात को? थ्योरी में तो हम जानते ही हैं। ऐसे भी ऐसा बात नहीं है, भक्तों को ऐसा नहीं कि भगवान पे कृपा करेंगे, भगवान पे कृपा नहीं, यहां बोल रहे कृपा के द्वारा आर्द्र। कितना सुंदर बात है, जरा इस पे थोड़ा सा थम के विचार कीजिए। अमूर्तिकम का अर्थ क्या है और कैसे लिया अर्थ? अमर कोश के अनुसार मूर्ति काठिन्य कायायोर। मूर्ति का अर्थ है काठिन्य या काया। तो अमूर्ति का मतलब क्या हो गया? अकाया। एक अर्थ लीजिए, समझ रहे हैं क्या चारों लोग अर्थ कैसे लेते हैं? स्टैंडर्ड अर्थ है मूर्ति का कठिनता या काया। तो अकाया का मतलब क्या हुआ? जिनकी प्राकृत काया नहीं है। और अकठिन हो गया, मूर्ति का मतलब कठिन, तो अ लगा दीजिए, तो अकठिन मतलब कृपा से आर्द्र। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग भजन करते हैं, भक्ति बढ़ती है तो हृदय हमारा सॉफ्ट होता है। भगवान का हृदय पहले से ही सॉफ्ट है। कितना? वो असीमित रूप से सॉफ्ट है। बड़े कुछ छोटी से छोटी सेवा, कोई भक्त को देखते कि ये सेवा का बहाने करके मैं उसको अपने पास वापस लेके आ जाऊं, छोटी से छोटी सेवा को भी भगवान बहुत मानते हैं। डज इट मेक सेंस? ये अर्थ आप लोग को अच्छा लगा? आर्द्र समझ रहे हैं? सहज रूप से, ऐसा नहीं जैसे सूर्य से सहज रूप से प्रकाश निकलता ही है, ऐसे ही भगवान सहज रूप से कृपालु है, स्वरूपगत रूप से वो कृपालु है। ऐसा नहीं कि जीव कुछ करेगा तो कृपा करेंगे। अरे भगवान को जो लोग हल्ला कर रहे हैं कि भगवान नहीं है, उनको भी तो भगवान रोटी खिला रहे हैं, जल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। सोचिए जो भजन कर रहा है, जो उनको प्रणाम कर रहा है, कि सेवा कर रहा है, उससे भगवान कितना कृपा करेंगे, कितना प्रेम करेंगे। जैसे आप देखो, आगे देखने वाले हैं कि जब करदम मुनि ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान जब उनको दर्शन देते हैं तो भगवान की आंखों से आंसू गिर रहा होता है कि तपस्या को देख करके पूरा सरोवर बन जाता है, इतना भगवान उसको रोते हैं। या फिर जैसे प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि बेटा मुझे आने में बहुत देर होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या तो भगवान की पूजा कर रहे हैं कि नहीं?
और इसके विपरीत जरा देख लीजिए कि जब रावण को मारने की मीटिंग चल रही तो उसमें शिव जी भी बैठे हुए थे अपने ही सेवक को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे। कितना अद्भुत है ना। तो कृपा से आदर। और जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, शिव जी सारे देवता उसके प्रति अनुकूल रहते हैं। ठीक है। यज्ञ पुरुष अर्थात यजनीय पुरुष, जिनकी पूजा यज्ञों के द्वारा, उनकी पूजा पूजनीय है भगवान श्री कृष्ण, यज्ञ पुरुष। अब सम्यक दर्शन को देखिए। सम्यक दर्शन अर्थात जो इन भगवान की मंत्र स्वरूप मूर्ति अर्थात यज्ञ पुरुष की मूर्ति की अर्चन करता है, तो उस उपासक के दर्शन के द्वारा अन्य भी कृतार्थ हो जाते हैं। गलत तो कुछ, हम अपने मन से तो कुछ नहीं कह रहे थे। ये कितना सुंदर अर्थ है। पहले मुझे लगा ये क्या पहले मुझे लगा कि जो व्यक्ति भगवान का जप करता है वो कृतार्थ हो जाता है। फिर मैं संस्कृत देखा, फिर बांग्ला उसका जो अनुवाद है वह भी देखा। पहली बार तो मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया था ना, डाइजेस्ट करने में कभी क्या बोल रहे हैं, वो कृतार्थ हो जाता है कि उसको देखने वाले कृतार्थ हो जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही टीका में लिखा हुआ है। जो जाप कर रहा है, नामोच्चारण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, उसको देखने वाला कृतार्थ हो जाता है। और कैसे होता जरा देखिए। परम पूज्य आयेंद्र प्रभु को मैं कीर्तन करता हुआ देखा। उसी दिन से इच्छा हुई हारमोनियम बजाना है, कीर्तन में मृदंग बजाना है। नाचते थे कीर्तन में। हम लोग अपने ही रूम में, कुछ वक्त आईटी में कोई बड़ा घर से हम साउंड सिस्टम लेके गया था ना, मैं वो लगा लिया, उसमें सीडी लगा दी और क्या कर, हरे कृष्णा और मृदंग बजा डुंग 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 करके अकेले नाच रहे थे। कृतार्थ हो गए कि नहीं? आनंद आया कि नहीं? क्या माधव प्रभु का कीर्तन हम सुने थे 2004 का, पहली हरे कृष्णा जो उनके सामने कर रहे हैं पंचतत्व के इंस्टॉलेशन के समय। वाह, क्या गा रहा है, कीर्तन कर रहा है। क्या आप लोगों का ऐसा अनुभव नहीं हुआ? कीर्तन सुन के आप तुरंत आकर्षित हो गए, वाह, कृतार्थ हुए ना? वहीं से भक्ति शुरू हो गई कि नहीं? मैं समझता हूँ प्राय लोग कीर्तन को पार्थरो बता रहे कीर्तन से ही बड़े आकर्षित हो जाते। मैंने सुना परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी, खबर लग गई कि चंडीगढ़ पहुंचे, मैंने चला 2 साल 3 साल पहले की घटना है, 5000 लोग इकट्ठे हो गए। 5000 लोग। कितना लालसा है कीर्तन श्रवण करने की, है कि नहीं? प्रैक्टिकली आप यूट्यूब पे भी देखिए, हमारे जो भक्त लोग कीर्तन करते हैं उसके व्यूज कितने हैं। कृतार्थ है ना, लोग सुखी है ना। जो हम लोग कीर्तन गाते ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उसको सुन करके मैं एकदम इतने सुंदर तरीके से, क्या नाम है प्रभु जी का, नाम याद नहीं रहा, कुछ नाम का है, गौर करके कुछ है प्रभु जी का नाम, ना गौर कृष्ण नहीं, ये वो कीर्तन दूसरे वो गृहस्थ भक्त है, बहुत सुंदर, उनका पूरा परिवार ही म्यूजिशियन है, ऐसे इतना सुंदर कीर्तन गा रहे हैं तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। कौन प्रसन्न नहीं होता? देख रहे हैं ना नामोच्चारण करने वाले को। कोई बात नहीं, हम कभी, पॉइंट इज दैट कि कीर्तन करने वालों को देख करके व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। ये हम उसके उदाहरण आपके सामने रख रहे थे। गौरमणि प्रभु, हाँ, बहुत सुंदर कीर्तन किया। ये जैसे हमारे भी वैशिष्टिक प्रभु का गुरु पूजा कीर्तन, क्या सुंदर, अपने से मृदंग बजा करके, आप सबको स्मरण होगा, कीर्तन कर रहे हैं लंबे से, इतना सुंदर गाते हो, जीव जागो गोरा चांद बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं उनको खाली एक इमिटेट कर रहा हूं, तो आप लोग स्मरण करके खुश हो रहे हैं कि नहीं? या परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी का तो फिर कहना है क्या? प्रभुपाद जी तो देखिए, कोई मृदंग नहीं, कोई करताल नहीं, और एक जगह बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, वो भी विदेश में, और उससे सब कृतार्थ हुए कि नहीं, पवित्र हो गए कि नहीं? मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसलिए भक्तों को उत्साह। और आगे आप देखेंगे अध्याय 11 मध्य लीला में, जरा देखिए बीड़ा कीर्तन लीलाएं। अरे भैया, अद्भुत, पूरी पार्टी। सोचिए, काश आप लोग, तो मैं तो रोमांचित हो जा रहा हूं कि उस प्रकार से कभी कभी अनंत जीवन में आगे के शाश्वत जीवन में वो कीर्तन में संलग्न होने को मिल जाए जहां अद्वैताचार्य जी हैं, महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु, आई मीन जस्ट इमेजिन, हर व्यक्ति प्रेमी है, कृष्ण प्रेमी, उससे कम है ही नहीं। हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त है। अब जरा हजारों लाखों की संख्या में, और वो देख रहे हैं, प्रताप रुद्र कर रहे हैं। ऐसा कीर्तन तो मैंने कभी नहीं देखा। अद्वैताचार्य जी का ये तेजस्वी व्यक्ति कौन है? सूर्य के समान तेजस्वी हैं। सोचिए इस प्रकार के भक्त हो, तो कह रहे हैं ऐसा कीर्तन तो हमने कभी नहीं देखा। तो वहां पे
सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की सृष्टि यही प्रेम संकीर्तन। तो ये हम खाली बोल रहे थे कि उनका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति किस प्रकार से कृतार्थ हो जाता है। तो ये बहुत सारे प्रमाण हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखाए और नाम मतलब शास्त्र में तो है ही इस प्रकार से। अथवा दर्शन का अर्थ है ज्ञान, अर्थात ऐसा व्यक्ति ही भगवान का वास्तविक ज्ञान धारण कर सकता है। कहां तो हम सुनते, हाँ, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख ही जीवत स्वयं एव स्फुरतः। भगवान के ज्ञान को व्यक्ति भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकता, बुद्धि से भी नहीं समझ सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति जीव से क्या करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलता है, और एक और कार्य भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है जीव से, तब भगवान की बात उसको समझ में आती है। ये आप लोग सभी लोग अनुभव कर रहे होंगे, पहले भी हमेशा से प्रवचन हिंदी में ही होते आए, लेकिन शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, लेकिन जाप करते रहते हैं, हाँ अब तो समझ में आ रहा है कैसे हुआ। प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि शास्त्रिक एक एक बात सत्य है। ये कृष्ण भावना में बहुत सुंदर बात है। जो थ्योरी है वो वास्तविक केवल थ्योरी नहीं है, वो अनुभूत विज्ञान है। उसको जो कोई करेगा वो वैसे ही ठीक से अनुभव प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया दर्शन का अर्थ, वो समझ में भगवान को समझ पाएगा। जानी बे सकल, हाँ आज ही तो अभी तो हम बोल रहे थे ना, सुन रहे थे कि जब संकीर्तन करता है महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम साध्य साधन तत्व को ठीक से समझ पाओगे यदि तुम इस हरे कृष्ण मंत्र का बार बार उच्चारण करते हो। ठीक है, अब तो स्पष्ट है, भगवान का ज्ञान हो जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं तो भगवान भी तो हमारे कल्याण के लिए कुछ करेंगे विशेष रूप से। कुछ समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कर्णामृत प्रभु प्रसाद हम बहुत अच्छा बनाते हैं, तो नटवर प्रभु बोले अरे इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं, इनको धोती कुर्ता तो इसको चार्ज नहीं कर रहा होगा, धोती कुर्ता देंगे। क्यों आया ना सहज रूप से। अगर वो जली हुई दाल देते तब भी कहते आप नहीं है ना। कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ आपको प्रसन्न करने वाला कार्य करे तो क्या सहज रूप से कुछ होता है ना कि हमें कुछ दें कुछ दें कुछ करें? कभी दिमाग लगाए हैं इस बात के ऊपर? जब दिमाग लगाएंगे तो जब करने का उत्साह 100 गुना बढ़ जाएगा कि हम वो कार्य कर रहे हैं जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। ये भी महाप्रभु बोल रहे हैं कि नहीं? तपन मिश्र को सुना था ना आपने? इसे खुशी नहीं होती आपको? आपको अच्छा लगे उसे मतलब नहीं, भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण करें। बड़े उत्साह से करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे लगता है कि पिटाई हो रही होती है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्ण के लिए तो नहीं रो रहे, उच्चारण करने में रो रहे होते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। ठीक है ना, जीव से भी उच्चारण हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, बहुत बड़ा कल्याण हमारा हो रहा है। मन लगे न लगे आगे की बात। अथवा दर्शन का अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। चश्मे के द्वारा देखते हैं तो दर्शन है, अर्थात भक्ति प्रतिपादक शास्त्र जैसे पंचरात्र आदि जो सम्यक है, क्योंकि पूर्ण रूप से आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करने वाले। पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। जो भगवान की उपासना करता है वह शास्त्र के पूर्ण निष्कर्ष को जानने वाला होता है। यह उन शास्त्रों को इंगित नहीं करता जो भगवत भक्ति शून्य है। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येता मन्ने तद्दर्शनम खिलम। आपने प्राय भगवान की यश को कहा ही नहीं है। नारद जी ने इसे इसी अध्याय में व्यासदेव जी को बोला, जिससे ये ना वासव असव, ये भगवान जिससे उस दर्शन से तुष्ट नहीं होते तो उसको मैं खिलम, उसको मैं कम मानता हूं, पूर्ण नहीं मानता हूं। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है। जो दर्शन या शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि आपने वेदांत सूत्र लिखा है परंतु आपका मन पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ, परंतु पंचरात्रि की रचना करके मेरा मन पूर्णतः संतुष्ट हो गया। क्योंकि पंचरात्र में इस प्रकार के भगवान की उपासना यज्ञ के द्वारा और षोडश उपचार के द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा जीव का परम कल्याण होगा। तो ये कहना चाहते हैं। तो ससम्यक दर्शन प्रमाण मतलब वह दर्शन, वह शास्त्र भी बहुत अच्छा है जिसमें भगवान की उपासना इस प्रकार से मंत्रों के द्वारा, षोडश उपचारों के द्वारा वर्णित की गई है। देख रहे हैं कि भागवत का विस्तार कितना अद्भुत है। वैसे मैं समझता हूं कि एक अच्छी आदत पड़ गई होगी कि
बुद्धि ग्रहण करने लग गई होगी कि ये अर्थ भी है, वो भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, ऐसे करके। ठीक है। बाल प्रबोधिनी। इस प्रकार मूर्तिवाचक मंत्र के द्वारा जो मंत्र मूर्ति अर्थात मंत्र के द्वारा प्रतिपादित सच्चिदानंदात्मक विग्रह वाले भगवान के उस विग्रह की उपासना करता है जो कर्माधीन प्राकृत मूर्ति रहित हैं। बस मैं इधर वाली बात तो क्लियर समझ में आ रही है कि भगवान का विग्रह सच्चिदानंद मत है। ये बात बोल रहे हैं कर्माधीन प्राकृत मूर्ति रहित है। अब मूर्ति कम कर समझ रहे हैं, ये थोड़ा और समझ लेना चाहिए कि हमारे जो सब शरीर प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, हमारे कर्म के अधीन हुए हैं इसलिए। और ये भौतिक तो है लेकिन कर्म के अधीन है, लेकिन भगवान के जो विग्रह हैं वो कर्म के अधीन नहीं, ये बात वो कह रहे हैं। और यज्ञ पुरुष अर्थात यज्ञ आदि कर्मों के फलदाता है। भगवान का नाम उच्चारण जो कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसका फल है, तो अंतिम फल है भगवान में प्रेम, तो उसके देने वाले भगवान हैं। और वो अपनी इच्छा से देंगे और देंगे जरूर, बस हमें करते रहना चाहिए, हम फल देने वाले नहीं हैं। तो वह मनुष्य उनका सम्यक रूप से दर्शन कर पाता है। स्पष्ट है। यजते यजते अर्थात जब होम नमस्कार आदि के द्वारा वह पूजन करता है। यानी कि देखिए, नमस्कार में भगवान का नाम उच्चारण करते कि नहीं, नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदधीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, वहां भी नाम उच्चारण हो रहा है। ऐसे लेट जाए तो भगवान को भी डाउट होगा किसका पूजा, किसको प्रणाम कर रहा है। खैर ये मजाक की बात है, क्योंकि अगर दिखावे के लिए भी नाम प्रणाम करता है तो भी भगवान उसके 100 जन्म के पाप नष्ट करते हैं, लेकिन प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, एक बात थोड़ा क्लियर यहाँ पे आ रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ। आज सुबह कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाएगा कि पांचांग प्रणाम में क्या माताओं का मन नहीं देना चाहिए क्या प्रणाम में। तो देखिए, वहां कुछ कोट किया गया था, लेकिन मैंने फिर रिसर्च किया, रिसर्च स्कॉलर हरि भक्ति विलास में पंचांग प्रणाम का मतलब है घुटने, ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, घुटने, हाथ, सिर, वाणी और बुद्धि। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। तो ये सभी के लिए है, पुरुषों के लिए भी है और माता जी लोगों के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि मन कहीं और रख करके प्रणाम करना है। सुबह की जो क्लास में आए थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग और कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो सुबह की क्लास में आए तो उसे क्लैरिफाई कर दे। तो ऐसा नहीं है कि माता जी लोगों को पंचांग प्रणाम करना है तो मन कहीं और रख के करना है। मन को लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। मन का मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। पता नहीं आपको ऐसा अनुभव है कि नहीं, कभी कभी लोग नमस्कार करते हैं लेकिन उनका मन नहीं होता, बस ऐसे प्रणाम कर लेते हैं, आप आए हैं सामने कर लेते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि कभी कभी, पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन भौतिक व्यवहार में लोग नमस्कार करते हैं, मुख से गाली निकालते हैं। आ गया ठीक, आ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? मिले नहीं ऐसे? इसीलिए एक टीचर थे, बोले कि जो बोलना है जोर से बोल के नमस्कार करो। हमारे एक मैथ्स के टीचर थे, कोई थे, बोले बोलना है कि हरे कृष्णा तो नहीं, लेकिन जो भी बोलते राम राम, कुछ मुख से जो है गाली निकाल करके नमस्कार मत करो। हाँ, ये भी बता रहे हैं उदाहरण की, प्रेस वस करके आते हैं तो उनको लगता है कपड़ा गंदा हो जाएगा, जो भी है। खैर, हम खाली बात ये कर रहे थे कि नमस्कार के द्वारा भी भगवान का यजन होता है, यज्ञ के द्वारा भी यजन होता है, जप के द्वारा भी यजन होता है, और उसमें हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। इस प्रकार ये सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, भगवान के लीला वैशिष्ट को साक्षात देख पाता है, ये अर्थ है। थोड़ा अर्थ अलग लिया। सम्यक दर्शन अपमान मतलब भगवान की लीलाओं को अपने हृदय में स्फुरित होता हुआ देखा गया। जैसे आप जानते हैं, श्री रूप गोस्वामी जी एक बार वो लीला का स्मरण कर रहे थे, और लीला स्मरण मतलब समझ रहे हैं, लीला इनको सामने प्रकट है, तो देख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी कोई फूल लेने चाहती थी तो कृष्ण टहनी को नीचे कर दी, तो फूल ले ली, टहनी को पकड़ी और फिर वो छोड़ दिए, तो राधा रानी ऊपर चली गई। तो कृष्ण श्री रूप गोस्वामी हंसने लगे। उसके आगे का कथा अलग है, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि वह इस प्रकार की लीला को दर्शन करने में समर्थ हो पाए। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। आज हम लोग इसके बाद वाला श्लोक कह के ही रुकेंगे। दोनों में ही नाम की महिमा के उच्चारण का, नाम की उच्चारण की महिमा का वर्णन तो सुन के ही जाइए, अच्छा रहेगा। कल हम लोग अध्याय पूरा कर देंगे भगवान ने चाहा तो। तात्पर्य, हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हुई हैं। प्रभुपाद अपने से शुरू कर रहे हैं, मतलब अपने का मतलब हम लोग से शुरू कर रहे हैं। अतएव वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। स्पष्ट शब्दों में कहें कि हमारा टीवी खराब है। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है।
जो वस्तु हमारे अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। ये अनुभव किए हैं, कोई शब्द आप दूर से सुन रहे हो तो उसकी धारणा होने लगती है। बीबीसी लंदन का महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए लंदन से कुछ कोई शब्द उच्चारित हो रहा है, तो हमारे पास जब रिसीवर में रिसीव करते हैं तो यही कहते हैं ना कि वहां से हो रहा है। अरे ऐसे समझ लीजिए, अभी नरसिंह देव जी का अभिषेक देखे ना आप, कहां से प्रसारित हो रहा था? अब क्या कठिन है समझने में। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। कभी रोए हैं आप लोग फोन पे? मैं समझता हूँ ये थ्योरी की बात बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो जाती है, तो जब वो ससुराल में आती हैं तो उसके बाद कुछ समय तक तो रोती होंगी, घर को फोन नहीं नहीं करता, कभी नहीं रोते लोग। या मान लो, चलो अब दूसरा केस बता दे रहा है, मान लो पति से झगड़ा हो जाए और फिर मम्मी को सुना सुना के रोती है कि तब भी नहीं रोती। अब पता नहीं, तो मुझे लग रहा है देखो भाई भागवत में आकर झूठ बोल रहे हैं तो क्या कह सकते हैं लेकिन हम तो कई बार ऐसा होता है। नॉट कोई काउंसलिंग, आपको कोई कभी क्या नहीं काउंसलिंग कीजिए, तुरंत वो बोलते बोलते रोना शुरू कर देते। अच्छा, माता जी कह रही हैं कि उनके जमाने में फोन ही नहीं था। अच्छा चलिए, फोन नहीं था लेकिन चिट्ठी लिखते हुए रोते होंगे, कभी रोते नहीं। चलिए, इतना दुख प्राप्त नहीं किया, लेकिन अभी तो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं ध्वनि का। प्रभु एक भक्त बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं, सब ज्ञान हमको थ्योरी से ही हो जाता है ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से लोग रोते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति दूर खड़ा है लेकिन उसकी आवाज सुन करके हम उसको ऐसा लगता है हमारे पास में ही है, तो अनुभव करते हैं इस प्रकार से। यदि भौतिक दृष्टि से, अरे ये अभी देखिए ना, जो भक्त लोग जूम पे सुन रहा हूं, मैं आपके रूम पे बैठा हूं, लेकिन आप सब जान रहे हैं कि नहीं, सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि मैं क्लास दे रहा हूं आप लोगों को, और वैसे मैं देख भी रहा हूं कौन क्या कर रहा है। कभी कभी मैं डांट भी देता हूं, है कि नहीं? कभी कभी हम लोग बोलते हैं, महाराज जी आइए हमारे घर में कभी। हमने कहा हम रोज आएंगे, रोज आएंगे। पहले तो घबरा जाते हैं, रोज कैसे आएंगे? हमने कहा जूम के माध्यम से, ठीक है कि नहीं? फिर वो थोड़ा घबरा जाते, कहते नहीं इतना तो नहीं आना चाहते साधु को हमारे जीवन में, लेकिन अनुभव कर सकते हैं, है कि नहीं? मान लो भाई मैं किसी को डांट दूं, वैसे तो कभी मैं डांटता नहीं, लेकिन मान लो किसी को डांटूंगा तो लगेगा ना डांट पड़ी। किसी को सुबह हम बोलते ना, ए माता जी सो मत, तो उसको लगता है ना कि हमको बोल रहे हैं। कि प्रभु जी को किसी को भी बोल देता हूँ, बोलता हूँ अरे प्रभु जी आपको तकिया दे दें क्या? सोना ही है तो तकिया ले लीजिए, फिर आराम से सोइए। तो सब लोग अनुभव कर रहे हैं मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो बहुत दूर बैठा हुआ हूं। तो ध्वनि के द्वारा प्रभावित होता है व्यक्ति, ठीक है। ओके, तो यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा? और एक बड़ा सुंदर उदाहरण महाराज जी देते हैं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर एक जगह बैठे हैं, लेकिन हर टीवी में दृश्य उनका प्रस्तुत था। कभी आप देखिए टीवी की दुकान से बाहर जाएंगे, मतलब साइड से निकले तो बहुत सारे टीवी लगाए रहते हैं, देखें आप उसको, और उसमें एक ही समय में प्राइम मिनिस्टर या कोई और रूप प्रस्तुत एक ही साथ होता है। तो ऐसा नहीं कि मेरे रूप हृदय में अगर मान लो भगवान दिखे तो आपके हृदय से गायब हो जाएंगे, वो एक ही समय में एक सब जगह विद्यमान रह सकते हैं। यह अनुभव कोई निराकार, कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है भगवान का अनुभव। यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। अनुभव मतलब समझ रहे हैं, यू कैन एक्चुअली सी, आप अनुभव कर पाएंगे कैसे भगवान आनंद स्वरूप है। प्रहलाद आह्लाद दाई ने, प्रहलाद को आह्लाद देने वाले नरसिंह देव। अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख है, स्वरूप तथा कठिनाई। ठीक है, अब तो कोई समझने में कठिनाई नहीं होगी। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। अब समझ में आ रहा है बिना कठिनाई का मतलब क्या हुआ? आदर से, कृपा से आदर। कठिन मतलब कठोर नहीं है, बहुत सुंदर स्वरूप है, बहुत सॉफ्ट स्वरूप है। क्या आप किसी व्यक्ति से मिले हैं जो खूंखार लगता हो? कभी होते हैं ऐसे जो लोग मतलब मर्डर वर्डर करते हैं, गुंडे होते हैं, उनका स्वरूप ही बड़ा कठिन होता है। आप देखेंगे बड़ा आंखें लाल, शराब पी के एकदम। आप देखिए संत पुरुषों को, भक्तों को देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। आज मैं किसको देखा, पुंडरीक को देखा था, प्रभु जी के लड़के को, कितना प्यारा लगता है ना भगवान, एकदम छोटा सा बच्चा, और बच्चा तो नहीं, थोड़ा बड़ा ही है, लेकिन क्योंकि ऐसे
भक्ति के वातावरण में पोषित है, देख के बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। कई बार हम लोग खाली स्वरूप को देख के बोलते ना, ओ सो क्यूट, ऐसे करके। मुझे तो हंसी आ रही थी कि लोग नरसिंह देव की को भी कह रहे थे कितने क्यूट लग रहे हैं। उन्होंने कहा मैं नरसिंह देव क्यूट लग रहे हैं, नरसिंह कुछ ज्यादा अतिशयोक्ति हो गई लगता है। नरसिंह देव और क्यूट तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप देखेंगे और ये अपने जीवन में देखेगा, आप बिफोर आफ्टर कर लेना, नाम जप करिए, भक्ति करिए, देखिए आपकी शक्ल चेंज हो जाएगी, शक्ल में एक सौम्यता आ जाती, प्रसन्नता आ जाती, बहुत आप देखेंगे इस प्रकार से होता है। खैर, ये कठिन वाली बात समझ में आ रही होगी। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है। मतलब आत्मा के पास इंद्रियां हैं, लेकिन वो सब ढकी हुई हैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर से, तो ये सब हट जाएगी और हम फिर भगवान का अनुभव कर पाएंगे, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये नहीं कि आपको इंद्रियां दी जाएंगी, इंद्रियां हैं, केवल वो जागृत करनी है। कई बार उदाहरण दिया गया है कि व्यक्ति जब जाग जाता है तो समझ जाता है कि मेरा ये परिवार है, ये मेरा कर्तव्य, इत्यादि इत्यादि, और सोता रहता, तो सोता रहता, कुछ पता ही नहीं है। मान लो कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत थक गए हों और दोपहर का फीस्ट चल रहा है और यहाँ सो रहे हैं आप, ऐसा हुआ है? हाँ, तो आप नहीं है वहां मौजूद, उसका मतलब ये बाकी सब लोग आनंद नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से हम लोग सो रहे हैं इस समय, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो नित्य सिद्ध जो पार्षद है भगवान की वो आनंद नहीं ले रहे, वो तो अनादि काल से आनंद ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, इस स्वप्न को भोगने में लगे हुए हैं। ऐसी ध्वनि क्यों? इस समय कृष्ण वापस आके डिनर नहीं कर रहे होंगे बलराम जी के साथ में? अगर यही मान ली जाए कि यही टाइम चल रहा है, तो हम तो उसी स्थान में बैठे हुए हैं। ऐसी कभी सोचते नहीं इधर हम लोग कभी। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण यानी कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए क्योंकि नारद जी उस मंत्र को व्यासदेव जी को दे रहे हैं, गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, तब वो मंत्र फलीभूत होता है। तो कहेंगे प्रभु जी हमारी दीक्षा नहीं हो चुकी है, इस्कॉन डिवोटीज के संपर्क में आ रहे हैं, तो आपको हरे कृष्ण मंत्र मिल चुका है, उसका सामाजिकरण दीक्षा के समय होता है। नहीं तो अपने जीवन में प्रभाव कैसे देख रहे हैं आप बताइए? अगर फल नहीं होता तो प्रभाव कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है, यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। जैसे जैसे निकट जाएंगे दृष्टि और क्लियर होगी। हिमालय दूर से कैसे दिखाई पड़ता है? बादल जैसा, एकदम कुछ क्लियर नहीं दिखता। और पास जाएंगे तो बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा, और पास जाएंगे तो पेड़ भी दिखाई पड़ेगा। ये अर्थ है। पूजा की यह विधि पांचरात्रि की विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रमाणिक विधि है। इसकी व्याख्या हमने कर चुके हैं। पांचरात्रि की विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक संकेत प्राप्त हैं। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पंचरात्रि की विधि इस कलह प्रदान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी टीका में देखा था, वेदांत में चिंतन होता है ये ब्रह्म है, ये नहीं है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उससे अच्छा सीधे भगवान की पूजा करो, उनके मंत्र उच्चारण, उनकी सेवा के द्वारा। अगर आप लोगों के पास समय हो, मुझे लग रहा है सब लोग हाँ बोल रहे हैं, तो हाँ बोल रहे हैं, तो हम लोग एक श्लोक और ले लेते हैं। अरे ये तो बड़ा साधु बड़ा टॉर्चर करता है, हाँ मुझे पता है, प्योर डिवोशनल टॉर्चर। लेकिन अब आप ये श्लोक देख रहे हैं जो आपके सामने है, वो दिखाता है कि जब उनने भगवान की उपासना इस प्रकार से करी तो किस क्रम में उनको भक्ति प्राप्त हुई। तुरंत भक्ति प्राप्त नहीं होती है, 3 स्टेजेस हैं, उसको जरा देख लीजिए, फटाक से समझ लेते हैं इसको। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान में ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशवः। इमं मतलब इस प्रकार स्वनिगमम, जो उनका गुह्य ज्ञान है, स्व मतलब अपना गुह्य ज्ञान, जो मंत्र है। ब्रह्मन मतलब हे ब्राह्मण व्यासदेव, अवेत्य, जब भगवान ने देखा कि ये जो गुह्य ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, उनके नामात्मक मंत्रों का उच्चारण नारद जी कर रहे दासी पुत्र के रूप में, मद अनुष्ठितम, जो उनका ज्ञान है, जब भगवान ने जाना, कौन बताया भगवान को? अपने आप हृदय में रहते। जब उन्होंने देखा, अवेत्य, जब देखा जाना कि यह नारद के द्वारा अनुष्ठित है, ये कर रहा है,
अरे जैसे बॉस देखता है ना कि व्यक्ति सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करना मत प्रभु, आप जान रहे हैं कि शिवम प्रभु सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अवेति, मैंने शिवम प्रभु को बोला कि आप डिवोटी किचन में सेवा करो, ये मेरा स्वनिगम हो गया, गुह्य ज्ञान, ठीक, उदाहरण के बोल रहा हूं। फिर मैं तो नहीं देख रहा हूं, स्वनिगम हो गया ना, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, मैंने तो कैमरा नहीं लगा रखा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल करणामत प्रभु देख रहे हैं कि हाँ ये अनुष्ठित कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब भगवान ने देखा कि ये नारद मेरे द्वारा जो मेरा गुह्य ज्ञान है, जो किसके द्वारा प्राप्त हुआ, गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ, बहुत गुह्य बात है, जो गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ उसका अनुष्ठान कर रहा है। अनुष्ठान मतलब जैसे हरे कृष्ण मंत्र हमको मिला है, तो हरे कृष्ण मंत्र जप करते से कहते अनुष्ठान करना। बोला गया प्रसाद खाओ, तो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो इसको अनुष्ठान कहते करना। तब प्रसन्न हुए भगवान और ने कहा आदान में उन्होंने मुझे प्रदान किया, क्या किया, ज्ञानम, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। पहली चीज जो प्राप्त होती है वो क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान। फिर ऐश्वर्यम मतलब विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। और जब देखा कि इसके प्रति वो अनमनस्क है, वो नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जब सिद्धियां प्राप्त हुई और जब देखा कि नारद जी उसके प्रति इंडिफरेंट, ये क्या करना चाहिए नहीं, स्वस्मिन भावम च केशव, फिर अपनी भक्ति प्रदान करी। तो ये जब नारद जी के संग हुआ तो भाइयों आपके संग भी वही होगा। पहले दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है कि वैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, बुद्धि प्रखर होती है, आध्यात्मिक विषयों का चिंतन कर पाते हैं। ये सब लोग कुछ कुछ तो होते हुए देख रहे होंगे अपने जीवन में, और आगे भी और बढ़ेगा। और साथ साथ फिर आपको सिद्धि भी प्राप्त होने लगेगी। कौन सी सिद्धि प्रभु जी, कुछ भी हो उधर ध्यान नहीं देना, अणिमा लगिमा कुछ भी अगर हो भी जाए तो ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं लग गए तो फिर स्वस्मिन भाव में नहीं पहुंच पाएंगे, तो उधर ध्यान नहीं देना है, अगर मिले भी तो भी। और स्वस्मिन भावम, फिर भगवान के प्रति भाव या भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, वो केशव जो ईश्वर वो है, जो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक है। इसीलिए कोई प्रश्न कर सकता है वो कैसे जान गए केशव। अरे जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी जानते हैं, नियमित करने वाले हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है कि कोई बच्चा उनका भजन कर रहा है, कोई बच्चा भजन कर रहा है तब भी भगवान जान जाते हैं। सुभद्रा समझ में आ रहा है आपको? अगर आप जब करती हो तो भगवान जानते हैं, यस। और क्या वो प्रसन्न होते हैं, यस। अनुवाद देख लेते हैं एक बार। ये सब भगवान के नामोच्चारण का लाभ बता रहा है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान की दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। बहुत इजी है, एक बार अन्वय देख लेते हैं। हे ब्राह्मण मतलब हे ब्राह्मण व्यासदेव, इमम इस प्रकार, मद अनुष्ठितम मेरे द्वारा, स्वनिगमम अपने उपदेश का पालन किया गया, अवेत्य जानकर प्रसन्न हुए केशव अर्थात भगवान केशव ने मुझको दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। समझ रहे हैं इसको? तो एक बात बड़ा स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि आप जो जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो भगवान उसको जानते हैं और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि उनके उपदेश का पालन किया जा रहा है। जो महाप्रभु ने तपन मिश्र को उपदेश दिया, वो उपदेश केवल उन्हीं के लिए नहीं है, परंपरा में जो हमको प्राप्त हो रहा है उसको हम करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण मंत्र की जगह कोई और मंत्र करेंगे तो वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं है। अपने मन से कुछ अगर कोई करता है तो जो भगवान की आज्ञा हमें परंपरा में प्राप्त होती है उसको हम करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? और प्रसन्न होते तो फिर देंगे ना चीजें, आध्यात्मिक ज्ञान, सिद्धियां भी दे सकते हैं, देते ही हैं, और उसके बाद सस्मिन भाव। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं सिद्धि के संबंध में। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज मायापुर में थे, नवद्वीप में, तो कुछ लोगों को उन पर श्रद्धा नहीं थी, तो श्रद्धा जागृत करने के लिए एक दिन वो छड़ी लेकर कैसे धड़ 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 बचाने लगे अपने पास। तो क्या हो गया, छड़ी लेकर क्यों पीट रहे हैं? तो कह रहे वहां राधा रमन जी में एक तुलसी, जो भी मंदिर यहाँ वृंदावन में, तो वहां पे एक तुलसी के पौधे को कोई गैया, बकरी बकरी खा रही, उसको भगा रहा हूं मैं। तो लोग ये क्या कह रहे हैं, इधर बैठे हुए हैं, और कोई उस टाइम तो कोई नेटवर्क तो नहीं था, तो बाद में लोगों ने नोट किया इस बात को, फिर बाद में कंफर्म किया कि ऐसा हुआ। तो कहते हाँ एक बकरी थी, फिर वो भाग गई वहां से। हाँ, तो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया? भक्त लोग उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन भक्तों के पास सामर्थ्य होता है। प्रभुपाद से भी पूछा गया था कि आप कौन सी सिद्धि दिखाना चाहते हैं, तो उनके जो
विदेशी भक्त थे, मैंने कहा ये मेरी जादू है, ये मेरा सिद्धि है कि हिप्पीज हैव बिकम हैप्पीज। ये सबसे कठिन है, किसी के हृदय को परिवर्तित करना बहुत कठिन है। विचार कीजिए, कोई व्यक्ति सिद्धि दिखा दे, उससे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा? नहीं। किसी व्यक्ति के हृदय को पवित्र करना, पवित्र का मतलब कृष्णोन्मुख कर देना, भक्ति जागृत कर देना। और वो व्यक्ति जो खून पीने वाले लोग थे, गाय खाने वाले लोग थे, उनके हृदय को इतना कर देना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। प्रभुपाद बात बोले, सबसे बड़ा मैजिक है प्रभुपाद जी। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते वो किस प्रकार से वो प्रभुपाद जी प्रचार किए। ये शक्ति हम सबको मांगनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज की प्रार्थना है, मैं इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा। एक प्रार्थना राधे रानी से कि प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन चैंट हरे कृष्णा वेरी अटेंटिवली, वेरी फेथफुली एंड वेरी हम्बली, and inspire whomsoever I meet to attain your supreme mercy by chanting Hare Krishna। ये सिद्धि हमें चाहिए, ये ऐश्वर्य हमको चाहिए। समझ रहे कि मैं बड़ी नम्रता से, बड़ी श्रद्धा पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक नाम उच्चारण कर सकूं, और जिनसे भी मिलूं उनको आपकी सर्वोत्कृष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूं। क्या करके? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सब भक्तों को राधा रानी से ये प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे दे देंगे वो। अगर वो चाहती भी यही है वो चाहती भी यही है, कृष्ण का नाम प्रचार हो। सारार्थ दर्शनी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए श्लोक को रखा था कि लिंक समझ में आ जाए। कोई कहे आप कह रहे हो सम्यक दर्शनापमान, ऐसा कुछ होता है क्या? तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी अनुभूति है, इस आशय से ये श्लोक कह रहे हैं। इसलिए थोड़ा संगत बनता है कि श्लोक को आज कर लिया जाए। स्वनिगमम अर्थात अपना अंतरंगो वेदों में कहा गया ज्ञान, जो भगवान के संबंध में ज्ञान है, भगवान की बात समझ में, भगवान का स्वरूप क्या है इत्यादि इत्यादि। ज्ञानम अर्थात प्रमतः भगवान ने अपना अनुभव प्रदान किया। समझ में आया? भगवान के स्नेह मधुर है इत्यादि। उसके उपरांत उन्होंने मुझे अणिमा आदि सिद्धियां प्रदान करी, और यह देखते हुए कि मैं इन सिद्धियों के प्रति अनासक्त था, उन्होंने अपना प्रेम मुझे प्रदान किया। क्रम समझ में आ गया? अणिमा मतलब बहुत छोटा हो जाना, लघिमा बड़ा हो जाना, ऐसे करके है। उसे क्या होने वाला है? मान लो इस आप दरवाजे में चाबी के होल के थ्रू आ जाते तो क्या हो जाता? अरे दरवाजा खोल के आ जाओ। ये छोटे सा मजाक की बात है। एक योगी था, उसने 10 साल, अरे यार बोलने तो दो, आप ही बैठ बोलने के माइक दे देते, सारी कथा आप सुना दीजिए। तो भाई सबने तो ना सुन रखी है। तो एक व्यक्ति था योगी, तो 10 साल उसने अभ्यास किया और पानी में चलने की क्षमता प्राप्त कर ली। तो जब लौट के आया तो बड़ा वो कर्तव्य दिखा रहा था। देख भक्त आया, बोला आपकी सिद्धि का मूल्य मात्र 50 पैसे है। बड़ा गुस्सा हुआ, क्या बात करते हो, 10 साल मैंने भजन किया और सिद्धि प्राप्त करी, क्या बोलते हो? कहते हाँ, आप पानी में चल रहे हो, गंगा जी में चल रहे हैं, और मैं 50 पैसे देता हूँ, उस जमाने में 50 पैसे रहा होगा, 50 पैसे देता हूँ, नाव पे बैठ के पार कर लेता हूँ, तो आपकी सिद्धि की वैल्यू क्या हुई? 50 पैसे। और योगी तो सुन करके तो आश्चर्यचकित हो गया हुआ है कि नहीं? तो इस प्रकार की सिद्धियों से क्या होता है बताओ? क्या इस प्रकार की सिद्धि वाले व्यक्ति को भगवान के नाम में कोई रुचि होगी? कुछ नहीं होगी। अभी तो उसका अहंकार बड़ा रहता है कि मैं ईश्वर हूं, समर्थ व्यक्ति हूं। समझ रहे हैं? तो इसलिए उसमें कोई इसमें रुचि भक्तों को नहीं। लेकिन फिर भी आप जान रहे हैं, एक सिद्धि आपको याद आ रही है, जब मृगारी वाली लीला पता है, नारद जी मृगारी के सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों उनको आधा मार के छोड़ दे रहे हो? तो फिर वो आगे बताते हैं ऐसा कर रहे हो बहुत पाप है, होता है इत्यादि इत्यादि। फिर कहा गुरु महाराज हम कैसे उद्धार हो? कहा ये तुम भगवान का नाम जप करो और इत्यादि। फिर उन्हें कहा दिखाया, नारद जी की इच्छा से सबकी गर्दन जुड़ गई और फिर वह उठ के भाग गए। अरे वाह! तब तो मृगारी को बड़ा मतलब विश्वास हो गया कि हमारे गुरु जी बड़े समर्थ हैं। और एक और नारद जी का शक्ति है, नारद जी जब प्राचीन बाहरी से मिलते हैं तो कहते हैं तुमने जितने जानवरों को मारा है वो सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा, देखो। फिर दिखाया उसको, देखो किस प्रकार से तुम्हारा वेट कर रहे हैं तुमको फाड़ने के लिए, तुम मरोगे तो वहां पे भी नारद जी ने अपनी शक्ति दिखाई। और कहा नारद जी ने शक्ति दिखाई, मुझे याद आ रहा है। अरे एक तो है तुम पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी, सूर्य के समान पूरे तीनों लोकों में आप भ्रमण करते हैं, हो गया ना सिद्धि सब। नहीं, उस सिद्धि का उपयोग वह भगवान की सेवा में ही करते हैं, अन्यथा उनको प्रयोजन नहीं कोई है ऐसे दिखाने के लिए। विद्वान जन और वो वायु के समान वायु रिवात्म साक्षी, बुद्धि की वृत्ति को जानने वाले हैं। ठीक है, ये सब सिद्धियां प्राप्त हैं स्वाभाविक रूप से। विद्वान जन एक और, हाँ, प्रभुपाद जी के पास में एक महाराज बोल रहे थे, मैं बैठा था और कोई बुरा विचार आया। प्रभुपाद बोले तुम घबरा गए हो कि प्रभुपाद जी
मन की बात भी जान लेते हैं। तो इस प्रकार से है। एक और बताना चाहता हूँ प्रभुपाद के संबंध में। एक महाराज जी, शायद मैं समझता हूँ गिरिराज महाराज जी, तो वो पहले कुछ निराकारवादियों को संग किए होंगे, तो अपने शीशे के ऊपर लिखे हुए थे यू आर गॉड, मतलब तुम भगवान हो। तो पूछे प्रभुपाद से, ये स्वामी जी है जो भी बोले होंगे कि क्या भगवान मेरी मदद करेंगे, मैं आत्म साक्षात्कार में बढ़ना चाहता हूँ, क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा, इफ यू वांट टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ गॉड देन गॉड विल हेल्प यू, बट इफ यू वांट टू बिकम गॉड व्हाई शुड गॉड एनकरेज कंपटीशन? यदि आप भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान के सेवक बनना चाहते हैं तो भगवान आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान प्रतिस्पर्धा को क्यों प्रोत्साहन देंगे, दूसरा भगवान क्यों बनने देंगे? तो वो समझ गए कि प्रभुपाद जी सब जानते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो छोड़ दे इस बात को। मैं जहां तक समझ रहा हूँ गिरिराज महाराज जी बोल रहे थे, विद्वान जन यह ग्रहण कर सकते हैं कि इसके उपरांत श्रील व्यासदेव ने नारद जी से प्रार्थना करी, कृपया मुझे भी इस मंत्र की शिक्षा दीजिए, और यही मंत्र श्रील नारद जी से सीखा। समझ रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कोई कहे कि हमको तो दीक्षा की जरूरत नहीं है, व्यासदेव से बड़े हैं आप, भगवान के आप वांगमय अवतार हैं, जो जीवों के कल्याण के लिए शिवाय उसके लिए प्रकट हुए हैं, अजन्मा है, अजन्मा होते अजब क्या है, अजम प्रजातम जगतः शिवायतन, क्या ये सब व्याख्या हमारी हो रही है कि हम कर्माधीन जन्म नहीं लिए हैं? तो जब वह गुरु से महामंत्र ले रहे हैं या मंत्र ले रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? कौन से खेत की मूली हैं? समझ रहे हैं? तो सभी को अच्छा होनी चाहिए कि हम लोग नियमों का पालन करें, एक वैष्णव का आश्रय भी प्राप्त करें। हरे कृष्ण मंत्र तो है ही, लेकिन जब हम किसी वैष्णव का आश्रय लेते हैं तो हमको अपना मानते हैं, उनकी और स्पेशल कृपा होती है कि हाँ इसको भगवान की प्राप्ति हो, ये भजन में आगे बढ़े, ये विशेष कृपा भी होती है। दीक्षा लेना भी बहुत जरूरी होता है। अब ये मत कहना प्रभु जी मैं आज लेना चाहता हूँ, इतनी जल्दी नहीं प्राप्त होती है। अगर हमारी रिकमेंडेशन चाहिए तो कम से कम 1 साल वीडियो ऑन करके बिना सोए जप में आइए। ये तो टू मच हो गया। हाँ टू मच तो है। नोट, केशव को व्याख्या हो रही है, केशव अर्थात ब्रह्मा जी और शिव जी को सुख प्रदान करने वाले भगवान, को नियमित करने वाले भगवान। तो स्पष्ट समझने को इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान को कैसे समझ में आ गया नारद जी क्या कर रहे हैं, वो तो सब नियामक है भगवान। तात्पर्य, दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग, सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, इसको आप समझते ही हो। नामोच्चारण कर रहे हो ना, भगवान का संग प्राप्त हो रहा है। भगवान तक पहुंचने की सबसे पूर्ण विधि है, डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट होते हैं आप। कई बार हम लोग बड़े खुश होते हैं ना, अरे भैया हमारा सोर्स तो एकदम डायरेक्ट है, वहां से सुने हैं सामान्य, अरे हमारी पहुंच तो बहुत दूर तक है, एकदम सीधे मिनिस्ट्री में हमारी पहुंच है। खुश होते कि नहीं? तो सीधे भगवान से क्यों नहीं कनेक्ट हो जाते भगवान का नाम उच्चारण करके? लोगों को श्रद्धा नहीं होती, समझ नहीं आता इतना आसान हो सकता है। तो मुश्किल बनाए भगवान, आसान बनाया है तो उसका लाभ उठाना चाहिए कि संदेह करते रहना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। मेक सेंस? भगवान तक, भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है, अर्थात नाम अपराधों से बचते हुए भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य की तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। ये समझ में आ रहा है? ज्ञान का अर्थ क्या था? वेदों का गुह्य ज्ञान, और वही है वेद सर्वेर अहम अविवेद्य। वेद का प्रयोजन है भगवान कृष्ण को समझना, और भगवान के अस्तित्व को मतलब भगवान किस प्रकार से सुंदर हैं, शाश्वत हैं, आनंदमय हैं, भक्त से प्रेम करते हैं, वह सब भक्त समझने लगता है अपने आप। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते ही। बहुत सुंदर बात है। देखिए, गुरु पे श्रद्धा रखने का मतलब क्या है? गुरु के वचन में श्रद्धा, कि हाँ उन्होंने कहा है कि हरे कृष्ण मंत्र करो तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, सोचने की जरूरत नहीं कि प्राप्त होगी कि नहीं होगी, गुरुजी ने बोला है तो करेंगे। तो समझ लेना चाहिए गुरु जी मतलब प्रमाणिक गुरु, ये नहीं कि जो गुरु बोल रहा है निराकार है, भगवान अलग है, वैसे गुरु की बात नहीं हो रही, वैष्णव की बात हो रही है, जो हमको समझाता है कि वैष्णव मंत्र क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसी होगी, ठीक ठीक बताता है। श्रद्धा रख के करेगा, पक्का उसे भगवान प्राप्त होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। प्रभुपाद जी जो बोले हैं 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करोगे, इसी जन्म में जाओगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं कि जाओगे कि नहीं जाएंगे, करिए और फिर पक्का जाएंगे। जब आप जाएंगे तब कहेंगे अरे प्रभु जी सही बोल रहे थे, लेकिन दिक्कत है कि उसके बाद आपका कोई प्रवचन सुनेगा नहीं,
समझ रहे हैं ना? जब चले जाएंगे तब तो आप किसी से नहीं बता पाएंगे ना। अब भुवनेश्वर प्रभु चले गए भगवान के पास, अब तो हमको नहीं बता पाएंगे ना। इसीलिए गौरांग प्रभु कहते हैं जब तक हो प्रीचिंग कर लो, वैकुंठ में जाओगे तो किसको प्रीचिंग करोगे? अरे तो मौका रह गया। और बड़ा आसान होता है। अगर माता जी लोग भी देखें तो माता जी लोग बहुत सारे उनके मित्र होते हैं। मित्र समझ रहे हैं? मौसी की लड़की, बुआ की लड़की, बुआ की फूफुआ की लड़की, ऐसे बहुत सारी होती हैं। उनको प्रीचिंग कीजिए। फोन से तो आजकल तो क्या कहते हैं वो, इनफाइनाइट कॉलिंग है, क्या कहते हैं उसको, अनलिमिटेड कॉलिंग है। लगे रहिए दिन भर कॉल में। अरे भाई तुम्हें पता है हरे कृष्ण मंत्र के बारे में? अरे कम से कम बोलेगी नहीं, वो सुनेगी तो कि हरे कृष्णा क्या होता है। बहुत से लोग तो जीवन में ऐसे मर जाएंगे कि हरे कृष्ण मंत्र सुने भी नहीं होंगे। एक भक्त बोल रहे थे, मैं जब भक्ति की शुरुआत में था तो मेरी बुआ जी ने मेरा मजाक बनाया, इसलिए मैं उनको प्रीचिंग नहीं करूंगा। समझ रहे हैं ना? यही वेदों का प्रयोजन है। द्विवेदी जो दोनों वेदों को जानता है, यही बोलता है, अरे भाई मजाक बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। आप फिर प्रयास कीजिए, फिर हृदय में इच्छा करिए जब करते हुए कि भाई वो किसी तरह भक्त बन जाए। क्या दिक्कत? कि ये सोचने में भी दिक्कत है? तो मैं खाली ये बोल रहा था कि ये करना चाहिए। जितना आप भगवान का अपने गुरु के द्वारा बताए गए, गुरु के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए हरे कृष्ण मंत्र हम जब करते हैं, जितना हमारे हृदय में शुद्धता होगी उसके द्वारा, उतना ही समझ में आएगा कि कितना ये लाभ देने वाला है दूसरों को। उतना ही आप भगवान का नाम का प्रचार करने के लिए उद्यत रहेंगे, सभी को बताने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती है। भगवान का अनुभव हुआ जिनकी संख्या 8 है। इनसे भी बढ़कर, मतलब जब इसकी वो चाह नहीं करता है, ये नहीं चाहिए, इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है। सस्मिन भाव समझ में आ गया? और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। दासानुदास के भाव में शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। स्पष्ट है, इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी। उसे जगत में महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री नारद ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है, और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इसको समझाना नहीं, एकदम स्पष्ट है। इस द्विध्वनि के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है। इसको थोड़ा समझ लीजिए, इस बात को क्या मतलब क्या है। देखिए, अगर आप किसी और व्यक्ति से हरे कृष्ण मंत्र ग्रहण करते हैं तो प्राय ये शायद बोल सकता है कुछ हरि नाम के द्वारा व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, वो निर्विशेष ब्रह्म में मिल जाएगा। और ऐसे लोग हुए हैं, व्याख्या हम कर चुके हैं। रामदास की जो बार बार 24 घंटे राम राम बोलता था, लेकिन वो सोचता था कि मैं राम बन जाऊंगा। तो गुरु परंपरा में स्वीकार करने का अर्थ है कि हम इस हरे कृष्ण मंत्र को कर रहे हैं ताकि हमें राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त हो। इस संबंध ज्ञान से युक्त होकर के नाम उच्चारण करना। डज इट मेक सेंस? और पैसे के लिए नाम उच्चारण नहीं करना। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये मुख्य बात है गुरु परंपरा में हरे कृष्ण मंत्र श्रवण करने का, स्वीकार करने का। मैं कुछ प्रश्न ले लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग रुक जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये श्लोक ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। भगवान के प्रति अपराध और भगवान के नाम के प्रति अपराध में क्या डिफरेंस है? देखिए, भगवान की सेवा में, विग्रह की सेवा में 32 प्रकार के अपराध होते हैं, लेकिन नाम में 10 प्रकार के अपराध होते हैं। तो भगवान के विग्रह की सेवा में अगर कोई अपराध कर रहा है, फिर मान लो जाने जाने हो जा रहा है, तो नाम उच्चारण करने से वो अपराध कट जाते हैं। ये बात बोल रहे हैं। डेली आपके द्वारा कीर्तन सुन के कीर्तन है। ओके, प्रश्न नहीं। इवन पीपल हु आर वेरी मटलेस, ठीक है। ज्ञान फॉर कान्हा इज मोर इंपॉर्टेंट और लव टुवर्ड्स कान्हा? कान्हा, आप तो बहुत उच्च स्तर में। कृष्णा, कृष्ण का ज्ञान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि कृष्ण का प्रति प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है? क्या भगवान के बारे में कुछ जाने बिना आप भगवान से प्रेम कर सकते हैं? तो ये एक प्रश्न स्वाभाविक बात हो जाएगी। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, इदम ज्ञानम आश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः। भगवद गीता में बोलते हैं कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर व्यक्ति मेरे साधर्म को प्राप्त होता है। मतलब जिस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद है उसी प्रकार से वह भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि शास्त्र न श्रवण करने का बहाना लेकर के हम कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, शास्त्र नहीं सुनना चाहते। शास्त्र भगवान की कीर्ति है, जिनका ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। माता का कोई बच्चा होता है, उस बच्चे का वर्णन नहीं करती रहती, उसने आज ऐसा बोला, उसने ऐसा ऐसा किया, नहीं करते हैं।
तो जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करेगा उसका लक्षण यह है कि भगवान के बारे में श्रवण करना चाहता है। हम लोग को रूप गोस्वामी पाद से अधिक प्रेम है क्या भगवान से या प्रभुपाद जी से? वो क्यों श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, सनातन गोस्वामी जी भागवत का श्रवण कर रहे थे, क्यों कर रहे थे बताइए? एक एक शब्द में रस है, या एक, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है इसलिए भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते। जिसको प्रेम होगा भगवान से वो तो अधिक अधिक जानना चाहेगा ना। सुना नहीं आपने भागवत में कि जो पूतना उद्धार को सुनता है वह भगवान गोविंद में रति को प्राप्त करता है। और आप देख रहे हैं ना कि पहले भगवान का अनुभव, ज्ञान मतलब भगवान का अनुभव, जिसके द्वारा कुछ जाना जाए, और उसके बाद सिद्धियां, उसके बाद भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। तो सीधे प्रेम कैसे प्राप्त कर लेंगे जरा बताइए? ऐसा नहीं होता। सही कह रहा, ठीक है, एकदम सही कह रहा, ठीक है। मुझसे चिंत्या के छोटे जीव गलती से मर जा, चींटियां या छोटे जीव गलती से मर जाते हैं, व्हाट शुड आई डू? इफ आई प्रे फॉर देम विल इट हेल्प देम? देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस जगत में हिंसा को आप जीरो नहीं बना सकते हो। सांस लेंगे तो भी कुछ जीव मरते हैं, चींटियां भी मर जाती हैं, तो घर को साफ रखिए ताकि ना हो अधिक से अधिक। स्पेशली चींटियां उन लोगों के रूम में होती हैं जो मीठा बहुत खाते हैं और रूम में मीठा रखते हैं। तो हाँ, फिर खाना, प्रभु जी कह रहे खाओ रखो लेकिन गिराओ मत नीचे, ठीक है? तो इस थोड़ा अवॉइड कीजिए तो चींटियां कम आएंगी, तो हिंसा कम होगी। ओके, अष्टयोग वैभव क्या है? अरे छोड़िए, क्या करना है। जब नारद जी इसको रिजेक्ट करती तो क्या करना? सिद्धियां हैं, छोटे से छोटा बन जाना, बड़े से बड़ा बन जाना, काम है वशिता, इसका वर्णन भागवत में है, जब हम उसको पढ़ाएंगे तो देख लीजिएगा। क्या एक गृहस्थ सन्यासी बना रह सकता है? हाँ हाँ, क्या है? न च निरग्निर न च अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न च निरग्निर च न क्रियः। जो अपने कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं, तो भोग प्राप्ति के लिए कर्म नहीं कर रहा है, बल्कि अनासक्त भाव से कर्म कर रहा है, तो स सन्यासी च योगी च, वह व्यक्ति सन्यासी है, वह व्यक्ति योगी है। न च निरग्नि न क्रिया, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति कोई अग्नि नहीं जलाता है, मतलब कुछ करता नहीं है, और या फिर वो यज्ञ ना करे। तो प्रभु जी आप लोग क्यों निठल्ले घूम रहे हो? हम निठल्ले नहीं घूम रहे हैं, हमारे पास बहुत काम है। इतना काम है कि आपको क्या लगता है ये भागवत का क्लास देने के लिए क्या फ्री में पढ़ कर जाती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कार्य का स्वरूप थोड़ा अलग है, तो हर व्यक्ति अलग अलग अपने कार्य में नियोजित रहे। लेकिन देखिए, बिना श्रवण कीर्तन के ना कोई सन्यासी ना कुछ भी नहीं है, फ्रॉड आदमी है। तो भगवान के श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए। ओके, इसी के द्वारा हम परफेक्ट होते हैं। सो